कुल देवता इष्ट देवता के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ के ग्राम देवता स्थान देवता माँ भगवती राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बिका माँ के चरणों में सादर प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय ब्रह्मलीन श्री गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य मेरे श्री माता पिता जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ पे विराजित भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों के साथ ही साथ मेरे भाई ज्येष्ठ भ्राता आगंतुक अतिथियों के हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपन्न वो परमात्मा श्री हरि, न जिसका आदि है न जिसका मध्य है न जिसका अंत है, ऐसे श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ पर अनुष्ठान में वर्णित ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर दूर दूर से आए हुए संगीतज्ञ विशेषज्ञों के चरणों में सादर प्रणाम वंदन। पुनः राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम। श्री हरि के प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में सादर प्रणाम। पुनः सभी भक्तों को जय श्री मुस्कुरा के कहो ना, जय श्री जय जय श्री। आज पुनः परमात्मा को धन्यवाद कहते हुए आज श्री हरि की असीम अनुकंपा से आज पुनः हम सभी भक्तभगन बिना किसी निर्विघ्न के और सभी भक्तों के हृदय में उल्लास से सहित आज श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस की प्रथम बेला में हम सभी भक्तगण उपस्थित हुए हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने हेतु। और बिना कोई बाहर की भूमिका बना हुए आइए सीधे कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल हम सभी भक्तगण भगवान श्री गोवर्धन नाथ की कथा सुन रहे थे और उस गोवर्धन नाथ की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान को 56 भोग क्यों लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन से, राजन गोविंद 7 वर्ष के थे, 7 कोस की गिरिराज की पर्वत, और उन्होंने 7 दिनों तक अपनी इस छोटी सी अंगुली पर उस गोवर्धन को उठा करके रखे। इधर इंद्र खूब बारिश कर रहा है। सभी ग्वाल वालों ने सोचा मेरे गोविंद को दिन और रात मिला करके 8 बार भोग लगता है और 7 दिनों से गोविंद ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसलिए 7 दिन का भोग जोड़ करके सभी ग्वाल वालों ने एक ही साथ में भगवान गोविंद को 56 भोग लगाया। जय श्री। और कल हम सभी भक्तों ने भी मिल करके गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया और कल जो उत्साह देखा हमने भक्तों में, बहुत ही अद्भुत उत्साह थी भक्तों में। और जैसे हम प्रतिदिन आपसे कहते थे कि आप घर जाकर के अपने इष्ट मित्र सखा बंधु पड़ोसियों को कहें कि भागवत कथा हो रही है, उसका एक दिन भी हम हिस्सा बने, और ऐसे ही आपने खूब प्रचार प्रसार किया कथा का। और कल भक्तों की कल खूब भक्त आए थे कथा श्रवण करने हेतु। 7 दिन जब बीत गए, इंद्र को लगा जो अब तो वृंदावन दह गया होगा। आकर के स्वयं देखा कि क्या है, तो आश्चर्य में रह गया। देखा कि वृंदावन में अभी भी धूल उड़ रही है। आकर के देखे और उन्होंने क्षमा मांगी। बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं इंद्रदेव
विशुद्ध शांतम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणस्तप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्रदेव जी कहते हैं, हे भगवान, आपका जो धाम है ना, विशुद्ध शांतम तव धाम शांतम, आपका धाम परम शांत है, अद्भुत धाम है आपकी, आपकी लीला भी अद्भुत है। मैं मूढ़, मैं भ्रम में आकर के हमने आपकी परीक्षा लेना चाहा कि आप गोविंद नहीं हो सकते हैं। और हे गोविंद, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपके सामने, मेरी अपराधों को क्षमा कीजिए। पिता गुरुस्त्वम जगता मधीसो दुरुत्यः काल उपात दृष्टः। आप ही मेरे सब कुछ हैं गोविंद। पिता गुरुस्त्वम जगता मधीशो हो, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे सब कुछ हैं, सर्वस्व ही आप ही हैं। और इंद्र ने कामधेनु गाय को साथ मिलाया और गोविंद को उस कामधेनु दूध से अभिषेक किया और सभी ग्वाल वालों के साथ इंद्र खड़ा होकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा। और सभी मिल करके दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है और उसी दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगता है। और अवसर मिले ना तो दिवालियों की छुट्टी में कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। कई संतों का ऐसा कहना है, यदि उस अन्नकूट के दिन, दीपावली के ठीक दूसरे दिन जाकर के यदि गोवर्धन की कोई भी परिक्रमा लगाता है ना, तो संत कहते हैं उसके सारे मनोकामनाएं पूरी होती, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और संत भी कहते हैं, जो उस दिन छोड़ो, यदि किसी दिन भी मन में यदि कोई कामना हो और वो कामना लेकर के गोवर्धन नाथ जी के चरणों में जाए और परिक्रमा, एक बात कहूं, कभी कभी जाते हैं ना दर्शन करने के लिए गोवर्धन नाथ जी का, तो देखते हैं कि कई लोग गाड़ी में बैठ करके परिक्रमा लगाते हैं, कई लोग चप्पल पहन करके परिक्रमा लगाते हैं। एक बात कहूं प्यारे, फिर परिक्रमा लगाने का कोई अर्थ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जवानी है ना, जवानी भोग विलास के लिए मिली हुई है। अब जाकर के उनकी स्थिति देखे, जो गाड़ी में बैठ करके यदि साथ को उसकी परिक्रमा लगाए, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? कुछ कह भी नहीं सकते। हो सके ना तो अपनी इस शरीर के साथ जाए और युवा अवस्था में ही जाकर के कम से कम गोवर्धन की एक परिक्रमा जरूर लगाए, एक बार जरूर लगाए। और गोवर्धन की परिक्रमा लगाने से इतना मुझे विश्वास है कि आपके सारे दुख और कष्ट उसी समय गोवर्धन नाथ जी अपने साथ ले लेंगे आपके। आइए गोवर्धन नाथ जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। और तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तुम पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा करी गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरधर की। तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए,
मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जी सच्चे देवता है। अगर आप सच्चे मन से ताली बजाते हुए मन में सोचें कि मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, तो आपको सप्तकोशी परिक्रमा का यही फल मिल जाएगा। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। हाँ सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में हो, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए। शोभा तेरे को तुम यावन की, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए। शोभा तेरे को तुम यावन की, चलो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की। आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी का लौटा। बोलो पूछरी के लौटा की जय हो। सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। ये दान घाटी से परिक्रमा उठ चुकी है, पूछरी के लौटा पर पहुंच गए। मन में सोचते जाए आपकी परिक्रमा हो जाएगी। आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी का लौटा है। जो खाए खाए भयो सिलौटा है, जो खाए खाए भयो सिलौटा है। करो सब प्रणाम सिर नाए, सिर नाए। जो रक्षा करे अपने जन की, करो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा करे गोवर्धन की।
मुखार बिंद की झांकी, याके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, याके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। अब अपन लोग मुखार बिंद जतीपुरा पर पहुंच गए। वहाँ भगवान का अभिषेक होता है दूध से, और वहाँ जलेबी मिलती है, आलू की जलेबी, बड़ी स्वादिष्ट आलू की जलेबी खा रहे हैं सब लोग बैठ के प्रसाद। यही सोचो हम प्रसाद लगा के पा रहे हैं। है मुखार बिंद की झांकी, है मुखार बिंद की झांकी, ओ याके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, याके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। या पे दूध की धार चढ़ाए, आ चढ़ाए, इच्छा पूर्ण हो गए मन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। राधा कुंड स्नान करो, बोलो राधा कुंड की स्नान करो। अब राधा कुंड पर आपकी परिक्रमा पहुंच चुकी है, अब परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे जुको ध्यान धरो, मन श्री राधे जुको ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए, आए, सब व्याधि मिटे तन की मन की, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। ओ नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम। कर जोड़ो, कर जोड़ो शीश नवाए, नवाए, आरंभ करो विधि पूजन की। कर जोड़ो शीश नवाए, नवाए, आरंभ करो विधि पूजन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन
गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की गोवर्धन गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की ओ तेरो मिट जाए अरे गोवर्धन सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की बोलो गिरिराज धरण की जय गिरिराज धरण की जय श्री एकादश्याम निराहार समर्च्य च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलवासितम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गोवर्धन नाथ की जो भी मन से और श्रद्धा से किसी भी कामना हेतु परिक्रमा लगाता है, गोवर्धन नाथ जी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जय श्री। भाई साहब थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाइए ना, थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ी आवाज बढ़ाइए ना, थोड़ी खींचा जा रहा है, थोड़ी बढ़ाइए थोड़ी। गोवर्धन नाथ की जो भी सच्चे मन से गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाता है, गोवर्धन नाथ जी उसकी परिक्रमा निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, एक समय की बात है, एकादश्याम निराहारः। वसुदेव जी महाराज एकादशी का व्रत किए थे, निराहारः, और व्रत करना चाहिए एकादशी का, कोई उपवास हो या ना हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीवन में कम से कम शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत निश्चित रूप से वैष्णवों को करना चाहिए। और आज वसुदेव जी एकादशी का व्रत रखे हैं। दूसरे दिन द्वादशी की मान थोड़ी कम थी और वसुदेव जी प्रातः काल उठे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, निशा रात्रि थी। रात्रि के 1 बजे उनकी नींद खुली और नींद जैसे ही उनकी खुली लगा प्रातः काल हो चुकी है और वो स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम, नंद बाबा गए स्नान करने के लिए और नंद बाबा स्नान जैसे ही करने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने यमुना नदी में प्रवेश किया, उसी तरह नंद बाबा को वरुण ने अपने पास में बांध लिया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुवर ऐसा क्यों? नंद बाबा को उन्होंने पास में क्यों बांध लिया? सुनो, इस कथा से सीख मिलती है, हमें सीखनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कभी भी किसी भी नदी में, किसी भी तीर्थ में मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, कभी भी निशा रात्रि में स्नान नहीं करनी चाहिए। और नंद बाबा एकादशी का व्रत निराहार रह के किया और द्वादशी में स्नान करने के लिए गए और निशा रात्रि में स्नान करने के कारण वरुण ने अपने पास से नंद बाबा को बांध लिया। ये बात पता चली श्री कृष्ण को। गोविंद आए और कहा, अरे वरुण देव, क्या तुमने मेरे पिताजी को बांध के रखा है? वरुण देव उनके सामने हाथ जोड़ खड़े, जी भगवान। क्यों? बोले, हे भगवान, ये सभी को सीखनी चाहिए कि निशा रात्रि में कभी भी किसी तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए।
और उन्होंने नंद बाबा को अपने पास से मुक्त किए और नंद बाबा अपने घर जाकर के द्वादशी का व्रत का उन्होंने पालन किया। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे गुरुवर, अब बताइए, जब वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए जब मां कात्यायनी का व्रत कर रही थी तो उसकी व्रत सफल हुई कि नहीं हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़ी अच्छी प्रश्न पूछी है आपने। ये जो कथा है ना, ये कथा श्रीमद् भागवत की हृदय है। जैसे मनुष्य का हृदय निकाल लिया जाए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत का ये प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंच प्राण है। और श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद की 28, 29, 30, 31, 32 और 29, 30, 31, 32 और 33 जो अध्याय है ना, वो उसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है भागवत जी में। भागवत जी के 29, 30, 31, 32 और 33 ये जो 5 अध्याय है, ये भागवत जी के अद्भुत अध्याय है और इसे रास पंचाध्यायी भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा का समय और उस दिन भगवान श्री कृष्ण विचार किए, ये जो गोपियां हमें पति रूप में पाने के लिए ये कात्यायनी का व्रत की थी, उस सभी गोपियों को हम आज मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस कथा से हमें समझने की आवश्यकता है, जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जिसकी बुद्धि एक सीमित है, वो ऐसा समझते हैं कि गोपी कोई केवल और केवल स्त्री है। ये बात समझ लेनी चाहिए उन लोगों की कि गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी ना ही स्त्री है और गोपी ना ही पुरुष है। गोपी एक प्रेम का नाम है और ऐसी प्रेम जिसमें वासनाएं नहीं है। अब वासना उसके अंदर होती है जहां स्त्री और पुरुष का भाव होता है। यहां न ही स्त्री है और न ही पुरुष है, तो जहां स्त्री और पुरुष रहेगा ही नहीं, वहां वासना की भाव रहता ही नहीं है। इसलिए गोपी नाम किसका है? प्रेम का नाम ही गोपी है। और ये जितने भी गोपी हैं ना, ये असंख्य गोपी है। भागवत जी में गोपियों की संख्या करोड़ों में बताई है और ये गोपी कोई साधारण नहीं है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का संग पाने के लिए ये सारी गोपियां पहले तो कठोर तप करी, साधनाएं करी, समाधियां लगाई और जब भगवान प्रश्न हुए ना तो एक ही वरदान मांगी सभी ऋषियों ने, भगवान जब आप इस भूधरा पर जन्म ले तो आपका संग मिले मुझे। और वो सारे असंख्य ऋषि मुनि, महान तपस्वी लोग भगवान की कृपा से आज सभी वृंदावन में गोपी हुए हैं। जयश्री, ये बात तो दिमाग से हट गई ना, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी एक प्रेम का नाम है। और जब बात प्रेम की आई ना तो एक संदेश दे दूं इस व्यासपीठ से। आजकल हम देखते हैं कि जो मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, ना समझ है, उस ना समझ के कारण न जाने किससे और कहां जाकर के प्रेम कर बैठती है। उसे प्रेम नहीं कहते हैं बहनों, उसे वासना कहते हैं। और एक बात कहूं,
इस व्यासपीठ पे बैठने के बाद हमें किसी से डर भी नहीं लगता है। देखो, कुछ उन लोगों की ऐसी विचारधारा बन गई है कि वो आए हमारे सनातन धर्मों को नष्ट करें और आकर के हमारे हिंदू बहनों से एक प्रेम के जाल में, उसे प्रेम नहीं कहेंगे, वासना के जाल में उसे फंसा करके और धर्म परिवर्तन का वो काम कर रहे हैं। बहनों, यदि अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो पीछे देख लो, अभी अभी श्रद्धा के साथ क्या हुआ है। वो श्रद्धा अकेली उस रोड पे खड़ी है और वो चंद लोग उनको चक्कू मार रहे हैं। 16 बार चक्कू का घाव किया, छुरे की घाव किया। वो कौन था समझ गए ना। लेकिन आज भी हमारे बहनों को समझ में नहीं आ रहा है। एक बात कहूं, जब अपनी मर्जी से ही शादी करनी है ना, तो क्या अपने परिवार में नहीं है कोई, अपने कुल में नहीं है कोई, क्या अपने समाज में ऐसा कोई नहीं है क्या जिससे आप प्रेम करेंगे? और प्रेम करें तो कम से कम माता पिता को जरूर बताएं। और जितने भी मेरी बहनें हैं, मैं कहूं वो प्रेम नहीं है, वो वासनाएं हैं। और जहां प्रेम होती है ना, वहां त्याग होता है, और जहां त्याग होती है ना, वहां शांति होती है। तो जो भी मेरी यहाँ पे बहनें बैठी है, मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से, इस यदि आप मेरे से छोटे हैं तो बड़े भाई की बात मान लेना, मेरे से बड़ी हो तो इस छोटे भाई का बात मान लेना। और कभी भी विवाह करना ना, तो अपने धर्म में ही करना। पराधर्म भयावह। मर जाना चाहिए, ऐसा एक संतों ने कहा है, जो मर जाना चाहिए। पागल हाथी के नीचे, उसके पैर के नीचे दब करके मर जाना चाहिए, पर दूसरे का धर्म का आश्रय नहीं करना चाहिए। और ये जो हमारा सनातन धर्म है ना, ये सनातन धर्म सर्वोपरि है। कई लोगों ने कई वर्षों से चाहा कि मैं इस धर्म को नष्ट करूं, पर जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। यहां किसी के अंदर वासनाएं नहीं है, प्रेम है। और प्रेम ऐसा नहीं होता है जो यदि वो मेरे से विवाह नहीं करेगा तो मैं कूद के मर जाऊंगा या कूद के मर जाऊंगी। प्रेम मरना नहीं सिखाता है, तो प्रेम जीना सिखाता है, प्रेम जीना सिखाता है। और सच्चे प्रेमी वही होते हैं जो हर चीज में, हर समय में अपने प्रेमी का सुख ढूंढे। और जयश्री, आज शरद पूर्णिमा का मध्य रात्रि, आज गोविंद ने बड़ी प्यार से बंसुरी बजाई है। आज गोविंद विचार किए, जिसने भी मां कात्यायनी का व्रत किया था, उसको आज हम सबको प्राप्त होंगे। उस दिन शायद जल्दी जल्दी मैंने आगे बात बढ़ा दिया था। जो भी कुमारी बहन है, चाहती है कि मेरे जो पति हो भगवान श्री कृष्ण के सदृश हो, तो उनको नियम से ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः, ऐसे बहनों को इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए प्रतिदिन। हो न हो सके अपने से तो किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके नियम से इसकी जप करानी चाहिए। जिसकी विवाह नहीं हो रही है उसके लिए भी यह है। और यदि वो ऐसा करती है या किसी ब्राह्मण से वो करवाती है, तो उस बहन को श्री कृष्ण के सदृश पति प्राप्त होते हैं।
और आज सभी की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। उस शरद पूर्णिमा के रात्रि में आश्विन नवरात्रि के ठीक 4 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। आश्विन महीना की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा बहुत प्यारी वो रात्रि होती है। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों की लालसाएं पूरी करने के लिए आज बहुत ही प्यारी बांसुरी बजाई गोविंद ने। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। बहुत प्यारी अद्भुत बंसी बजाई गोविंद ने। और वो बांसुरी की आवाज उन्हीं को सुनाई दिया जो गोविंद से प्रेम करती थी। जैसे ही ये बांसुरी की आवाज गोपियों ने सुनी, गोपी अपना सुध बुध भूल गई। कोई गोपी तो ऐसा कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, छोड़ दी। एक आंखों में काजल लगा, एक आंखों में काजल लगाना बाकी है। बांसुरी की धुन सुनी, दौड़ी। एक गोपी तो गाय का दोहन कर रही थी, छोड़ दी, दौड़ी। बांसुरी की धुन सुन के एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, छोड़ी, दौड़ी। बांसुरी की धुन सुन करके एक गोपी अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, छोड़ा बच्चे को, दौड़ी। बांसुरी की धुन सुन करके प्रश्न कर देते हैं परीक्षित जी महाराज, गुरुदेव कृष्णम विदुः परंगांदम न तो ब्रह्मतया मुने। गुरुवर, आप कहते हैं कि गोविंद योगियों के योगी हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भाव है ही नहीं, सभी पर ब्रह्म हैं, तो भला उसने बांसुरी क्यों बजाई? और ये अच्छी बात है क्या? बांसुरी बजाई, कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, छोड़ दी और गई। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, छोड़ दी, दौड़ी। कोई गोपी गाय का दोहन कर रही है, छोड़ी, दौड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, आधी श्रृंगार की, आधी बाकी है, दौड़ी। गोविंद, श्री कृष्ण को इस तरह बुलाना सही है क्या? परीक्षित, बहुत ही सुंदर। कामम क्रोधम भयम स्नेहम मक्यम स्रोहिदमेव च। परीक्षित, तुम्हारा ये प्रश्न उचित है और इस प्रश्न से सभी को समझना चाहिए। हे परीक्षित, गोविंद से यदि कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई शत्रुता से, किसी भी तरह यदि भगवान से यदि कोई संबंध बनाता है ना, तो भगवान उसको तार देते हैं। बस किसी तरह कोई रिश्ता बनाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कुछ नहीं तो काम से बनाए, क्रोध करे, स्नेह करे, मित्रता करे, भाई बनाए, बंधु बनाए, माता बनाए, पिता बनाए, पति बनाए, बस कुछ भी बनाए, श्री गोविंद से किसी न किसी कम से कम रिश्ता जरूर जोड़े। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो भी इस तरह से गोविंद के साथ रिश्ता जोड़ता है ना, गोविंद उसको तार देते हैं, तार देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, जैसे ही सारी गोपियां आई ना, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण, स्वागतम भो महाभागा प्रिय किं वरकारिणः ब्रजस्याना भयं कश्चित् भ्रूता गमनकारिणः। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े, आओ आओ गोपियों आओ, स्वागतम भो महाभागा, आप सभी का स्वागत है, आइए आइए। प्रिय क्यों वर का विवाह, आइए आइए,
बोलिए कैसे हैं आप लोग, ठीक तो है ना? और ब्रूतागमन कारण, हे गोपियां आप आइए, सबका स्वागत है, आइए, पर आने का कारण बताइए। सभी गोपियां खड़ी हो गई। गोविंद कैसी बातें करते हैं आप, अभी अभी आपने बंसरी बजाई है और उस बंसरी की धुन सुन करके मैं जब आ गई तो आप कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताइए। गोपी थोड़ी रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर कहती है, गोविंद क्या समझते हैं आप कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हाँ गोविंद, मैं मूर्ख हूं, हम सभी के सभी मूर्ख हैं, एक शब्द का बोध नहीं है हमें। लेकिन गोविंद यदि आपकी इच्छा हो तो मैं एक बात पूछूं। कहा गोविंद, बोलो गोपियां क्या पूछना चाहती हो। एक बड़ी गोपी अर्थात भागवत जी में बड़ी गोपी का ही संबोधन श्री राधे रानी जी से कहा है। राधे रानी जी आगे आई, हाथ जोड़ के कहती है, भगवान एक बात पूछे आपसे। हाँ कहो। एक मैं कहानी सुनाना चाहती हूं छोटी सी, सुनाओ कौन सी कहानी। भगवान एक बात बताइए, एक पतिव्रता स्त्री है, पति की खूब सेवा करती है, जब तक वो अपनी पति की सेवा न कर ले तब तक वो तृप्त नहीं होती, जब तक पति को खिला न दे तब तक खाती नहीं, जब तक पति को सुला न दे तब तक सोती नहीं थी, खूब सेवा करती थी पति की। एक दिन ऐसा आया जो उनके पति को बाहर जाना पड़ा, 1 महीने का समय लेकर के बाहर जाना पड़ा। वो पतिव्रता स्त्री पहले बहुत रोई, आप मत जाइए, लेकिन अपने पति के समझाने से वो मान गई। और उसके जो पति थे ना, वो पति बाहर चले गए। थोड़ी मीठी मीठी शिवरंजनी जाने दीजिए। उनके पति बाहर चले गए और जब बाहर चले गए ना तो वो पत्नी क्या करी, पति बता स्त्री, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई अपने पति के सदृश, और जैसा भाव अपने साक्षात पति में रखती थी वैसा ही भाव वो अपने मिट्टी वाले मूर्ति में रखने लगी। अपनी मिट्टी वाले मूर्ति को खिलाती फिर खाती, अपनी मिट्टी वाली मूर्ति की पति की पैर दबाती, चरण स्पर्श करती, फिर सोने जाती। ऐसा करते करते उस पतिव्रता स्त्री की 1 महीना बीत गया और प्रातः काल का समय था। वो अपनी मिट्टी रूपी पति की सेवा कर रही थी, सेवा कर ही रही थी कि दरवाजे पर खट खट की आवाज आई। अब देखी कि उसके साक्षात पति आ गए हैं। गोपियां कहती है, गोविंद अब बताइए कि वो पति बता स्त्री अपने मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी, उसी समय उसके अपने पति आ गए, तो गोविंद अब बताइए उस समय उसको क्या करना चाहिए, मिट्टी की पूजा करनी चाहिए या वो अपने साक्षात जो असली पति आ गए हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। गोविंद बोले सीधी बात है, जब उसके अपने पति आ चुके हैं तो उस मिट्टी की पूजा करने का क्या लाभ है, उसको उसी समय छोड़ देना चाहिए और अपने पति का स्वागत करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। गोपियां कहती है, भगवान यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये संसार के जो आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे, ये मेरे पति, ये सब मिट्टी के हैं, और आज आपने बंसी की धुन के माध्यम से आपने मुझे बुलाया, तो आप ही मेरे साक्षात पति हैं, तो उस मिट्टी की पूजा हम क्यों करें मिट्टी की पूजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सही कहा, और सबका स्वागत किया उन्होंने। रास प्रारंभ करी, रास जैसे ही प्रारंभ किए ना, उसी तरह सभी गोपियों के मन में अहंकार होने लगा। देखो गोविंद मेरे से अधिक प्रेम करते हैं, नहीं गोविंद मेरे से अधिक प्रेम करते हैं। माया का आश्रय लेकर के रास कर रहे थे ना, माया का आश्रय लेकर के रास कर रहे थे ना, किसी को पता ही नहीं चला कि उसके साथ भगवान है, उसके साथ भगवान है, उसके साथ भगवान है, उसके साथ भगवान है, उसके साथ भगवान है। सबके मन में होने लगा नहीं, केवल मेरे साथ ही भगवान है।
और जहां अहंकार होता है ना वहां गोविंद कभी नहीं रहते हैं। सबके मन में अहंकार होने लगा, गोविंद सिर्फ मेरे से ही प्रेम करते हैं, गोविंद मेरे से प्रेम करते हैं और किसी से इतना प्रेम नहीं करते। और देखते देखते ही जैसे ही मन में अहंकार होने लगा गोपियों के, भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके उनसे अदृश्य हो गए। एक बड़ी गोपी को लिया गोविंद और चले गए। सभी का भान टूटा। अरे सुन सुन, तूने गोविंद को देखा है? अरे नहीं नहीं, तूने देखा होगा। अरे नहीं, तूने देखा? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। सबको लगा कि हमने अहंकार किया था ना कि गोविंद केवल मेरे से ही अधिक प्रेम करते हैं, इसी के लिए लगता है गोविंद ने मुझे छोड़ करके चले गए हैं। रोने लगी, बिलखने लगी। जो मैं ऐसा जानती कि नगर निडोरा पीटती प्रीत न करियो प्रीत न करियो। गोविंद, मैं जब ऐसा जानती ना कि तुमसे प्रेम करने से ये दुख होता है, तो तुमसे ऐसी प्रेम हम सारी गोपियां कभी नहीं करती। मैं सभी गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी। एक गोपी ने कहा, सुन देख, यहां से 2 पग उसके और 4 पग के निशान देख रहे हैं। एक गोपी ने कहा, एक पग चिन्ह देखकर चल, शायद गोविंद मुझे मिल जाएंगे। अरे चलना चलना। सारी गोपियां आई। जैसे ही आगे बढ़ी, एक गोपी कहती है, देख देख, वो तुलसी महारानी है, उससे पूछ, वो गोविंद का पता बताएगी, वो गोविंद की बहुत प्यारी है। एक गोपी कहती, नहीं नहीं, वो कभी नहीं बताएगी, वो हम सबकी सौत है, और सौत भला क्या गोविंद का पता बताएगी? वृक्षों से पूछने लगी, अरे तूने मेरे गोविंद को देखा है? पत्तों से पूछने लगी, अरे तूने मेरे गोविंद को देखा है? रोने लगी, बिलखने लगी, गोविंद गोविंद गोविंद। एक गोपी ने कहा, सुन इधर से चल आगे, देख ये पग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और उस पग चिन्ह को देखते हुए गोविंद, उस पग चिन्ह को देखते हुए सारी गोपियां उस पग चिन्ह के पीछे 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 जाने लगी। एक आगे गई ना तो देखी कि कुछ पुष्प बिखरे पड़े हैं। एक गोपी ने कहा, देख यहाँ पे पुष्प गिरे हैं। एक गोपी ने कहा, नहीं नहीं, ये पुष्प उसके लिए गिरा है ना जो राधा के श्रृंगार के लिए उन्होंने पुष्प चयन किया हुआ। एक गोपी ने कहा, हाँ हाँ यही है, गोविंद राधा से अधिक प्रेम करते हैं ना, इसके लिए उन्होंने उनका श्रृंगार किया होगा। जब कुछ दूर गए ना तो केवल 2 पग चिन्ह ही दिखाई दिए। एक ने कहा, गोपी देख देख, केवल 2 चिन्ह, लगता है राधा को भी छोड़ दिया उन्होंने। एक गोपी कहती, नहीं नहीं, देख तो सही, ये जो 2 चिन्ह है ना ये धसे हुए हैं बालू में। एक गोपी कहती है, हाँ हाँ, राधा से बहुत प्रेम करते हैं गोविंद, इसी के लिए राधा जी को उठा करके उन्होंने कंधों पे बैठा लिया होगा, बहुत प्रेम करते हैं ना। जब आगे गए ना तो देखिए कि वो दोनों पग चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक गोपी कहा, देख देख, अब लग रहा है राधा को भी अहंकार हो गया था। राधा ऐसा सोच रही थी कि गोविंद मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए देख, लगता है राधा को भी छोड़ दिया। एक गोपी देखती, वो देख देख, उस वृक्ष से लटकी खड़ी है राधा जी। सभी कही, एक कहते छोड़ दे छोड़ दे, ये गोविंद को अकेले लेकर के चली गई थी। राधा जी कहती, नहीं नहीं, मैं अकेले लेके नहीं गई थी, गोविंद स्वयं मुझे वहां से लेकर के अदृश्य हो गए थे। जैसे तैसे राधा रानी को उतारा वहां से, और रोते हुए बिलखते हुए, गोविंद गोविंद गोविंद। एक गोपी कहती है, जो जहां खोया हो ना वहीं उसे ढूंढना चाहिए। और सारी गोपियां आकर के यमुना जी के तट पर गोविंद को याद करते हुए, रोते हुए
एक बहुत ही सुंदर गीत गाती है जिसका नाम है गोपी गीत, और भागवत जी का बहुत ही अद्भुत गीत है। एक गोपी पूतना बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बन जाते हैं और उनके लीला का स्मरण करने लगती है। एक गोपी खड़ी हुआ, देख देख मैं कृष्ण हूं, और जैसे श्री कृष्ण उस दावानल में अग्नि को पी गए थे उस तरह से लीला करने लगी, गोविंद का स्मरण करने लगी। एक गोपी ने तो गोवर्धन को धारण कर लिया, देख देख मैं श्री कृष्ण हूं, और उनके प्रत्येक लीलाओं का स्मरण करते हुए वो रोने लगी, बिनखने लगी, अंत में कहने लगी, गोविंद यदि तुम नहीं आओगे तो मैं सबके सब यहीं मर जाऊंगी, हम सब के सब यहीं मर जाएंगे। और बहुत ही अद्भुत और प्यारा गीत गाते हैं। जयति ते देखम जन्मना प्रजा श्रेयति इंदिरा ससुदत्रे दयति सरदुदासये साधु जत सरस जो दरा सूरत नाथ थे अशुल्क दास बरने न तो नेक बदा। गोविंद ब्रज की महिमा तो ऐसे ही ज्यादा था। जयति ते विक्रम जन्म नाम जला पया ज्ञान रखसा बरस मारुता वे दुतानला तो भया सब ते वयं रक्षिता न गोपिका नंदनो भवा अखिल देना मंत्रा देखने साथी तो इसको सखाऊ देवा फुले तब कथामृतम तत् जीवनम कवि विरेण कल्पसापहम श्रीमदाततम गणन्तिते प्रवाणमङ्गलम् श्रीमदाततम गणन्तिते
पूर्दातना तव कथा सप्त जीवनम श्रीमन्मङ्गलम् श्रीमदाततम् हे गोविंद, जयति तेधिकम जन्म नाम ब्रज। मेरी ब्रज की महिमा तो ऐसे ही बहुत थी, लेकिन गोविंद जब से तेरा इस ब्रज में जन्म हुआ है ना, तब से इस ब्रज की महिमा और भी बहुत बढ़ गई है। गोविंद अब आजा, नहीं तो हम सभी की सभी सारी गोपियाएं हम यहीं मर करके अपनी प्राण को त्याग देंगे। और गोविंद विचार किए, जो ज्यादा प्रेमी हो ना, उसको ज्यादा सताना नहीं चाहिए। सबरा मोरे भी सबरा मोरे भी गरिया राह निहारूं उनको पुकारूं अब तो आ भी जा साबरा मोरे भी गए बन बन मट के राधा रानी बन बन भट के अब तो आजा कुंज बिहारी राह निहारूं तुमको पुकार अब तो राह दिखा सांवरा मोरे गोविंद अब आ, नहीं तो हम सभी के सभी अब हम मर जाएंगे। और जैसे ही गोविंद ने, जैसे ही गोपियां ने कहा, गोविंद देखते देखते ही सभी के गोपियों के बीच में प्रकट हुए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही गोविंद प्रकट हुए ना, सभी गोपियों के मुख पे मुस्कुराहट आने लगी, सभी गोपियां हंसने लगी। देखो मेरे गोविंद, गोविंद तुम्हें को सता रहा था, कहां चला गया था गोविंद? अब गोविंद रास प्रारंभ करने वाले हैं। रास की नियम है, जब गोविंद ने रास प्रारंभ किया ना, उस रास प्रारंभ करने से पहले ही कामदेव आए और कामदेव जी कहे कि इस रास में हम भी रहेंगे। और गोविंद ने उसी समय कामदेव को परास्त किया। हमने कहा था ना कि इस महारास में काम नहीं है, और जहां वासना नहीं है वहां ब्रह्म तत्व है। और यहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं ना, सभी एक ब्रह्म है, स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं। और जैसे ही कामदेव आए, गोविंद ने उसे भी परास्त किया। और प्रेम के 3 विभाग हैं। एक तो ऐसा प्रेम होता है कि जो हमसे प्रेम करे हम उसी से प्रेम करें। सावधान, हम जिस प्रेम में वासना है हम उस प्रेम की बात नहीं करते हैं। जो माँ पुत्र का प्रेम है हम उसकी बात करते हैं, जो भाई बहन का प्रेम है उस प्रेम की बात करते हैं, जो पिता पुत्र का प्रेम है हम उस प्रेम की बात करते हैं, जो एक भक्त भगवान से प्रेम करता है हम उस प्रेम की बात करते हैं। एक प्रेम ऐसा, यदि जो हम प्रेम करें उससे, यदि हम उससे प्रेम करें और वो हमसे प्रेम करे, एक प्रेम का विभाग ये है। दूसरा, हम तो प्रेम करते हैं
और सामने वाला को पता है कि हमसे प्रेम कर रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा, ऐसा प्रेम जो हम तो प्रेम करें, उसको पता है कि वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम को बार बार ठुकरा देता है। इस प्रेम के 3 विभाग बताया और रास के भी 3 विभाग बताए। जयश्री, रास के 3 विभाग, एक गोपी एक कृष्ण, ये रास की पहली विभाग। 2 गोपी एक कृष्ण, रास की 2 विभाग। और बहुत सारी गोपियां और एक श्री कृष्ण, ये रास की 3 विभाग बताए हैं गोविंद सुखदेव जी महाराज ने। और जैसे ही पता चला कि इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में महारास प्रारंभ होने वाली है, तो जितने भी ऋषि गणे थे सभी करोड़ों करोड़ों की संख्या में उस यमुना जी के तट पर पधारे। और उसी समय हमारे बाबा भोलेनाथ को भी पता चला आज गोविंद रास करने वाले हैं। और उस समय मां पार्वती से कहते हैं, ए सुन देवी, मुझे भी तैयार कर और मैं भी चलूंगा आज महारास में। मैया कहती है, सुनिए, उस रास में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है, प्रवेश वर्जित है। बाबा कहते हैं, क्या हो गया? तो मुझे भी तू अपनी तरह सजा दे, मुझे भी साड़ी पहना दे, गजरा लगा दे, सिंदूर लगा दे, टिकली लगा दे, चूड़ी पहना दे, पांव रंग दे, हाथों को अंगुलियों को रंग दे और सजा करके मुझे भी रास में ले चल। और मां पार्वती आज बाबा को सजाते हैं महारास में ले जाने के लिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ। रास रचेगा ब्रज में बारी, रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास में, महारास में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं
मोहि रास में, रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा उस रास में, महारास में। मोहन के सिवा कोई न पुरुष अब रास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवाल ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन में आ गए। भूल गए हैं सब बात को, सब बात को। देखा है जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा जब मोहन ने समझ गए सब बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बनाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर पे खिसक गई जब साड़ी,
गई जब साड़ी, सिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरदार बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन के सुंदर नार बिरज में आ गए, 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 वृंदावन आ बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज बाबा कहते हैं मैया से, मैया मुझे भी सजाओ। और मैया ने बड़ी सुंदर आज बाबा को सजाए, और मैया सजाई बाबा को, और बाबा और मैया यमुना जी के किनारे पहुंचे। रास में सभी सम्मिलित हुए, सभी आ गए। अब रास प्रारंभ होने वाली है। गोविंद अब बोले सुनो, अभी रुको रुको रुको, अभी रास प्रारंभ नहीं होगी, तो अब कम से कम पता तो चले जो कौन से गोपी कहां से आई है, सबका परिचय लेंगे, फिर हम रास प्रारंभ करेंगे। बोले ठीक है। जय श्री राधे। थोड़ी वॉल्यूम दीजिए ना, थोड़ा बढ़ाइए ना, क्यों डरते हैं। और जैसे ही बोले हम परीक्षा लेंगे, बोले ठीक है। चिंता तो किसी को नहीं हुई, चिंता मेरे बाबा को हुई। ये गोविंद यदि सबकी परीक्षा लेगा, मुंह देखेगा, परिचय लेगा, तो मेरा क्या होगा। अब बाबा गए, सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। बाबा ने विचार किया, ये कितने का मुख देखेगा, 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तो करोड़ों की संख्या है। अब खड़े हो गए सभी, बोलियां ठीक है गोपियां, अब लो परीक्षा सबकी, पूछो कौन कहां से आया है। तो गोविंद ने कहा नहीं, अब यहां से नहीं लेंगे, यहां से तो सब मुझे दिख ही रहा है कौन कहां से आया है, हम सबका परिचय सबसे पीछे से लेंगे। बाबा को हुई बड़ी चिंता। बाबा छम 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 करते करते बीच में आके खड़े हो गए। अब गोविंद पीछे चले गए, बोले आगे भी देख लिया, पीछे भी देख लिया, अब बचा बीच में। देखता हूं अब बीच में कौन सी गोपी कहां से आई है। और गोविंद ने अब बहुत प्यारी बंसी बजाई, अद्भुत बंसी बजाई, और इस बांसुरी की धुन सुनकर के सभी गोपियां अपने सुध बुध भूल गए, और मेरे बाबा भी सुध बुध भूल गए। बाबा के माथे से ये पल्लू गिरे और बाबा पहचाने गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और उस दिन से मेरे बाबा का एक नया नाम पड़ा, गोपेश्वर महादेव की। और वरदान दिए मेरे गोविंद ने, जो कोई भी वृंदावन जाएगा और गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन नहीं करेगा तो उसका जाना सफल नहीं होगा। इसलिए वृंदावन जाए ना तो गोपेश्वर महादेव की दर्शन निश्चित करे। आइए, गोविंद ने रास प्रारंभ किया और हम सभी मिलकर के रास का आनंद लेते हैं। बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। अरे राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे नाचे रे नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है,
सिर चोहे राव सिर चोहे किनारे महारा सिर चोहे बोलो राम बिहारी सरकार की। सभी लोग ताली बजाते हुए गए। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। और मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन। नाच रचो है नाच रचो है के तीरे काना रास रचो है रास रचो है बोलो रास रचो है गोविंद कीनार महारा सिर चोहे यमुना नाचे नाच नदीगण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदीगण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदीगण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदीगण। मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन। नाच रचो है नाच रचो है मना किनारे काना रास रचो है रास रचो है रास रचो है मना किनारे महाराज रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना के राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। सम सम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। हम पे सब बलिहारी भूख ग्वाल उड़ गैया। श्याम छवि पे सब बलहारी गोपी ग्वाल उड़ गैया। सरल सरल चाले रे तेरी पुरवैया रे। सरल सरल चाले रे माधुरी पुरवैया रे।
में गावल से शाम संग राधा नाचे ओ राधा संग राधा नाचे बटे पे यमुना तट पे काला दास रचाए ओ बंसी बटे पे यमुना तट पे कान्हा रस रचाए हो गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 रुबागे खाना की मुरली डम 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 रोबागे खाना की मुरली सब जग नाचे सब सग राधा नाचे ओ राधिया सग राधा नाचे चंद्र किरण सा श्याम सरोदा आगे गजेरा रे ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग जगत कपाल में हारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जगत कपाल में हारी रास बिहारी सब राधा सुकुमारी ओ रास बिहारी सब राधा सुकुमारी ब्रज में विराजे श्याम सब राधा नाचे कन्हैया सब राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे श्याम सब राधा नाचे श्याम सब श्याम सगे राज जो है राग धीरे गाना राज जो है रास चोरी रास चोरी यमुना किनारे गाना रास चोरी राज रचो राज रचो राज रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है जय राज रचो राज रचो राज रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है राज रचो है राज रचो है राग किनारे गाना राज रचो है राग किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है राज बिहारी सरकार की मोहन प्यारे की रासेश्वर भगवान की जय हो। जय श्री विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णुः जिसको भी गोविंद ने वरदान दिए थे कि मैं सबको पति रूप में प्राप्त होऊंगा, आज गोविंद ने
सभी की लालसाएं पूरी करी। और जब रास पूरी हुई ना, जय श्री आनंद में होती है थोड़ी। एक बहन कहती है तूने बहुत अच्छा नाचा, एक बहन कहती है नहीं नहीं तू सबसे अच्छा नाचे। यही वो बात हो रही है। आनंद है ये बड़ी गोविंद के महफिल है। और यहाँ आकर के यदि हम नहीं मुस्कुराए, यहाँ आकर के यदि हम खुल करके नहीं जिए, तो फिर बताऊं कहीं और खुल करके जीने की और खुल करके हंसने की अवसर नहीं मिलेगा। ये दुनिया वाली बार बार सोचती है कि कोई मैं ऐसा काम करूं जो इसको दुख पहुंचाऊं। ये दुनिया वाले हैं ना, अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतने पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। और गोविंद कहते हैं जहां मेरी कीर्तन होती है, जहां मेरी कथा होती है, सत्संग होता है, वहां माया दूरों दूर तक नहीं आती है। कलयुग का प्रवेश दूरों दूर तक नहीं होता है। जहां गोविंद की नाम जाती है, जहां तक आप लोगों की पता नहीं, पर इस व्यासपीठ पे बैठे बैठे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि गोविंद यहाँ पर खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ रास कर रहे हैं गोविंद। ऐसा ऐसा कभी कभी महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, सच बताऊं, रोंगटे कभी कभी खड़े हो जाते हैं, कभी कभी हमारी आंखें भर जाती है। लगता है गोविंद आज यहाँ पर आकर के खड़े हैं। हम सबकी लालसाएं बहुत मांगेंगे ना तो गोविंद से क्या कह देंगे, गोविंद घर दे दे, गोविंद गाड़ी दे दे, गोविंद बच्चे दे दे। एक बात कहूं, ये जो है ना, ये जीवन का तुच्छ है। हमने पहले दिन ही कहा है गोविंद से मत मांगना, गोविंद को ही मांग लेना, पूरी जीवन सुधर जाएगी, इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएगी। बहुत अद्भुत रास रचे गोविंद और सबकी लालसाएं पूरी करी। गोविंद से हम प्रार्थना करते, गोविंद आप हमारे पति हैं, आप हम सबके पति हैं। जो हम सभी हैं ना, जितने भी भाई बहन स्त्री पुरुष पशु, हम सब उनके पत्नी हैं। एक पुरुष है तो कौन है, मेरे गोविंद ही एक पुरुष है, बाकी सब नारी है इस संसार में। और गोविंद ने सबकी लालसाएं पूरी करी। जब गोपियां जाने लगी ना अपने घर, तो गोविंद से कहती है गोविंद अब जा रहे हैं हम। गोविंद कहते हैं गोपियां अब सभी अपने अपने घर को जाओ। तो गोपियां कहती है यदि हम घर जाएंगे तो मेरे पति क्या कहेंगे, तू छोड़ करके चली गई थी, मेरी सासें क्या कहेंगे, मेरी ससुर जी क्या कहेंगे, मेरे बच्चे ये सब क्या कहेंगे समाज वाले, जब पूरी रात कहाँ थी। तो गोविंद कहते हैं गोपियां तुम सभी अपने अपने घर को जाओ। तुम सभी जब ये विचार करके आई थी कि मैं जा रही हूं गोविंद के पास, मेरे पास आ रही है रास करने के लिए, तब से अभी तक तुम्हारे सास, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे सब बेहोश पड़े हैं, किसी को पता नहीं है। और जब आप जाएंगे ना तो सबको ऐसा लगेगा कि अभी अभी सो करके हम उठे हैं, किसी को इस बात का भान भी नहीं है कि तुम सब हमारे पास आई थी रास करने के लिए। जय श्री। और जब सारी गोपियां अपने अपने घर को गई ना तो सबको लगा जो हम सब सो गए थे, अभी सो करके उठे, और किसी को पता नहीं चला कि पूरी रात ये हमारी गोपियां सब कहां गई थी। सुखदेव जी महाराज विक्रीडितम ब्रजबतो भीरिदम च विष्णोः श्रद्धान्वितो शृणुयादथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये जो रास पंचाध्यायी था ना, 29, 30, 31, 32 और 33, ये जो 5 अध्याय ना, ये रास पंचाध्यायी है और ये भागवत जी के पंच प्राण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो भी श्रद्धा से इस रास पंचाध्यायी को श्रवण करेगा ना, उसके शरीर से समस्त काम वासनाएं लिप्साएं ये सब सारे नष्ट हो जाएंगे, ये केवल रास पंचाध्यायी श्रवण करने से। और वो सारी काम वासनाएं लिप्साएं
ये सब खत्म होते हुए अपने मन को गोविंद अपने चरणों में लगा लेंगे। और सुखदेव जी महाराज यहाँ पर रास पंचाध्यायी का विराम करते हैं। एक समय की बात है कि महाशिवरात्रि का पर्व था। महाशिवरात्रि के पर्व में नंद बाबा अपने सभी गोपगणों के साथ बैलगाड़ी पर पूजन की सामग्री रखी और पूजन की सामग्री रख करके शिवालय में गए। वहां जाकर के शिवरात्रि की पूजन करने लगे। उसी समय सुदर्शन और शंखचूड़ नामक महादैत्य वसुदेव जी को, नंद बाबा को पकड़ लिया, आज हम इनको मार देंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों का स्पर्श उस सुदर्शन और शंखचूड़ से किया और उसका भी भगवान ने उद्धार किए। और एक बहुत ही एक सुंदर गीत है, युगल गीत। उसके बाद एक दिन की बात है, नारद जी महाराज देखे कि ये कंस शांति से बैठा हुआ है और ये कंस जब तक इस धरा पर रहेगा तब तक अधर्म फैलाएगा। नारद जी महाराज आए और नारद जी से कहते हैं, अरे कंस सुन, वो गोकुल में जो छोटा सा बालक था जिसको मारने के लिए तूने पूतना को भेजा, शंकराचूर को भेजा, तृणावत को भेजा, आदि आदि को तूने भेजा ना, वो कोई और नहीं, ये तेरे जीजा और तेरे बहन वसुदेव और देवकी का ही पुत्र है। और ये अभी अभी वृंदावन में आया है और वृंदावन में वही कृष्ण और बलराम है जो कंस तेरे मृत्यु का कारक है। कंस ने कहा, जी गया कैसे वहां पर इतना दूर? तो नारद जी ने सारी बात बता दी। जो वसुदेव जी जिस रात में देवकी के गर्भ से वो बालक जन्म लिया था, उसी रात्रि में ये वसुदेव ने टुकड़ी में लेकर के रातों रात यमुना नदी के उस पार गोकुल में जाकर के नंदरानी के महल में रख दिया था। जैसे ही कंस को बात चला, कंस बहुत क्रोधित हुआ, अरे आपने मेरे साथ धोखा किया है। और वसुदेव देवकी को पुनः पकड़ के कारागार में बांध दिया और एक अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा, जाओ जाकर के उस दोनों को मार दो। और उस अरिष्टासुर को भी गोविंद उद्धार करते हैं। अब आगे कथा भी बहुत अद्भुत है। केसी और व्योमासुर नामक एक बहुत विशाल दैत्य रहता है जो कंस की आज्ञा पाकर के वृंदावन जाता है और वहां भी श्री कृष्ण का उद्धार करते हैं। कंस ने विचार किए, इसकी मृत्यु अब ऐसे नहीं होगी, अब इसकी मृत्यु विचारनी पड़ेगी, कैसे इसको हम मारे। मंत्रियों को बुलाएं, मंत्रियों को बुला करके विचार किया, इसकी मृत्यु छल से करेंगे हम। और एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी को बुलाया। कंस विचार किए, ये जो यज्ञ कर रहे हैं ये श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए हम कर रहे हैं, तो वो आएगा कैसे? अक्रूर जी को बुलाएं और अक्रूर जी को कहे, सुन अब मेरा एक काम करो, अभी अभी वृंदावन जाओ और वहां जाकर के नंद बाबा और वसुदेव का जो पुत्र है कृष्ण और बलराम, इस दोनों को लेकर के आओ। अक्रूर मन ही मन दुखी हुए, मुझे काम कैसा सौंपा गया श्री कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए, मैं उसको लाऊंगा और ये दुष्ट कंस इस गोविंद को मार देगा। अक्रूर जी विचार किए, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो भी ये कंस मुझे मार देगा, इससे अच्छा है मैं क्यों ना गोविंद का दर्शन करके मरूं। और आज अक्रूर जी प्रातः काल यात्रा किए वृंदावन की ओर और सायंकाल होते होते वृंदावन पहुंचे।
किसी से पूछे, अरे नंद बाबा का घर कहाँ है? एक ने कहा, वो देखो वो सामने जो घर है ना, वो घर नंद बाबा का है। अच्छा, आप आए कहां से हैं? अक्रूर जी कहते हैं, मैं मथुरा से आया हूं। सभी ने, मथुरा से? ये कंस का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं है? धीरे से जाकर के कहा नंद बाबा से, देखो एक मथुरा से कोई आया है, अक्रूर करके। नंद बाबा कहते हैं, ये भले ये कंस के राज्य में रहता है, ये कंस का दूत है, लेकिन ये भगवान का परम भक्त है। अक्रूर जी उनके घर में गए, रात्रि काल विश्राम किया उन्होंने। विश्राम करके प्रातः काल कहते हैं, मैं गोविंद और बलराम को मैं मथुरा ले जाने के लिए आया हूं। और जैसे ही ये बात कही, सभी सन्न रह गए। जैसे ही गोविंद को ले जाने के बात करी, सभी दुखी हो गए। बोले, गोविंद को मथुरा, वहां तो कंस रहता है। और कंस बार बार प्रयास करता है कि इस कृष्ण को मार दे, लेकिन हर बार उसकी विफल होती है। अब बड़ी प्रेम हो रही है। अक्रूर से कह रहा है, नहीं, कुछ भी हो जाएगा, मैं श्री कृष्ण को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। गोपियों को पता चला, अरे कोई अक्रूर आया है, ये कृष्ण को ले जाना चाहता है मथुरा। दौड़ते दौड़ते गोपियां सारी खड़ी इकट्ठी हो गई। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो बड़ा ही क्रूर है रे। तू मेरे प्राण वल्लभ, मेरे गोविंद को यहां से ले जाना चाहता है मथुरा, और वहां कंस मार दी उसके लिए। अक्रूर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां कंस ने धनुष यज्ञ रखा है, बहुत बड़ी मेला रखी है, और उस मेला का दर्शन कराने के लिए मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। झट से कन्हैया कहता है, मुझे मेला देखने का मन नहीं कर रहा है क्या? मैं मेला जाऊंगा, हम सभी मेला जाएंगे। गोपियां बार बार कहने लगी, नहीं नहीं, मेला जाने की जरूरत नहीं, वहां बहुत क्रूर राक्षस है जिसका नाम है कंस, वो मार देगा तुझे। नहीं नहीं, मुझे जाना है। गोपियों को समझाते हैं, देख मैं आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों शाम तक तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। सभी ने मना किया, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अब अंत में जाकर के कन्हैया अपने मैया के पास जाते हैं। मैया से कहते हैं, मां अब मुझे मथुरा जाने का आज्ञा दे। मैया रे मोहे मथुरा जा, जाने दो मोहे मथुरा जा। मैया रे मोहे जाने दो, मैया मोहे जाने दो, मोहे मथुरा जाना। जाने दो मोहे मथुरा, मैया मोहे जाने दो, मैया मोहे जाने। और कन्हैया माँ को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, तेरी ही गोदी में बचपन बिताया, तेरी ही गोदी बचपन बिताया। दूध पिया और माखन खाया, दूध पिया और कंसान भेजा है मुझको बुलाना, कंसान भेजा है मुझको बुलाना। मैया रे मोहे जाने दे,
लगे बाबा का प्यारा माँ तेरा दुलारा, बाबा का प्यारा माँ तेरा दुलारा, ब्रजवासिन की हुआ की हुआ को बता, नेह के नाते निभाने माने के नाते निभाने मैया रे मोहे जाने दे, मैया रे जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना, मोहे जाने दे मोहे जाने दे। माँ मुझे जाने दे, मैं आज जा रहा हूं और परसों में ही आ जाऊंगा। भैया कहती ठीक है जाना है तो जा। गोविंद को लेकर के अक्रूर जी रथ में बैठे, एक गोपियां रथ के आगे लेट गई। गोविंद तुझे जाना है ना तो रथ को मेरे ऊपर से चढ़ा करके ले जा, लेकिन मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। गोविंद कहते हैं अरे गोपी तुम मुझसे प्रेम करती है? गोविंद कैसी बातें करता है, तेरे से प्रेम नहीं करती तो मैं इस रथ के आगे क्यों लेटती और मैं इतना विलाप क्यों करती? तू मुझे छोड़ के जा रहा है, ऐसा लग रहा है तू मेरे प्राणों को लेकर के जा रहा है। तो प्राणों को लेकर के चला जा गोविंद, लेकिन मुझे छोड़ करके मत जा। गोविंद कहता है सुन, यदि तू मेरे से प्रेम करती है ना तो मेरी एक बात मान ले, तू यहां से हट जा और मुझे मथुरा जाने दे। मुझे उस धनुष यज्ञ में भाग लेना, उस धनुष यज्ञ को देखना है, मेला कैसे होता है। मेरी बात मान ले, हट जा यहां से। एक गोपी कहती है सुन, गोविंद की इच्छा है ना कि मैं जाऊं, तो जब उसकी इच्छा हो रही है मैं जाऊं, तो उसकी इच्छा के सामने हमारी इच्छा क्या है? जाने दे उसको, जाना है तो उसको जाने दे। गोविंद तू जाना है तो जा, पर मैं तब मानूंगा जब तू मुझे दिल से निकाल करके चला जाएगा। तू शरीर से तो गोविंद तू चला जाएगा, लेकिन मेरे दिल से निकल करके तू नहीं जाएगा। अक्रूर से कहता है चलो अक्रूर, रथ हांकी। अक्रूर जैसे हाथ छुड़ाए जाते हो निवर जाल के मोह, हृदय से तब जाओगे, हृदय से जब जाओगे तो सबल में जानो तो, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ गंगा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। मोहन
बिना चैन कैसे पड़े, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। छोड़ सबसे लगन प्राण धन पर हरन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा। कैसी गोपी हो आप लोग, ये भगवान जा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं। आपको ताली नहीं बनाना चाहिए, भगवान तो जा रहे हैं आप लोगों को छोड़ के, आप ताली बजा रहे हैं, हंस रही हो, आप खुशी हो रही है भगवान की जाने की। आप माय सुमुदा पिता नंद व्याकुल भये, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए। माय सुमुदा पिता नंद व्याकुल भये, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए। गौ में करती रुदन धूल छाए गगन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा। दूरियां दूर ब्रज चंद को मेरी प्यारी किशोरी को दुख दे गई। दूरियां दूर ब्रज चंद को ले गई, मेरी प्यारी किशोरी को दुख दे गई। अब करें क्या जतन जो मिले नंद नदन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ गंगा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा, गोपियों को अभी भी लग रहा है जो आज मेरे गोविंद नहीं जाएंगे। जैसे बार बार करता था ना गोविंद, छुप जाता था, मिलता ही नहीं था, फिर अचानक कहता था ये मैं यहां हूं, देखो देखो। लग रहा है आज इसी तरह ये कर रहा है, हमसे दूर चला गया है, हम लोगों को रुला रहा है। अब थोड़ी देर में आकर कहा मैं आ गया, मैं आ गया। एक गोपी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब इस तरह से हम लोगों को सताता है ना, तो इसके गोविंद का मुखमंडल का रूपरेखा कुछ अलग ही रहता है। लग रहा है ये हमें सता रहा है। लेकिन एक बात कहूं, आज गोविंद को और कहीं जाने की इच्छा थी, और अक्रूर जी का रथ चला गया,
उनकी ध्वजा दिखाई दे रही है। अभी भी गोपी को लग रहा है कि मेरे गोविंद आ जाएंगे। राह देख रही है, सभी गोपियां रो रही है, गोविंद गोविंद। अक्रूर जी मथुरा की ओर गए। अक्रूर जी के मन में विचार हुआ, अब थोड़ा पानी पी ले हम। यमुना नदी के पास में उन्होंने रथ को रोका उन्होंने। गोविंद से कहता है, भगवान मैं थोड़ा जलपान करके आता हूं। यमुना नदी में गए और जलपान करते मन में हुई स्नान कर ले। जैसे ही अक्रूर जी ने आंखें बंद करके यमुना नदी में डुबकी लगाई और आंखें खोली तो अक्रूर जी देखते हैं कि जो दृश्य बाहर रथ पर गोविंद बैठे हुए, वही दृश्य अक्रूर जी को उस यमुना नदी के अंदर दिखाई दे रहा है। उन्होंने मन ही मन भगवान की बड़ी स्तुति करी। गोविंद मैं कितना भागा, जो कंस ने कहा जो जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, और भगवान मैं आज आप दोनों को उस दुष्ट के हाथों सौंपने जा रहा हूं। कल हो न हो ये कंस आपको मार दे, लेकिन नहीं। हे गोविंद मुझे पता है वो भले दुष्ट है कंस, लेकिन आप उसका उद्धार जरूर करेंगे। पुनः बाहर आई, प्रणाम किया गोविंद को, रथ को हाँकी और रथ को हाँकते हुए मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरावासी बहुत उत्सुक है गोविंद को देखने के लिए। एक मथुरावासी दूसरे से कहता है, सुन सुन देखो वो कितना सौभाग्यशाली है वो गोपीगण, वो वृंदावन, वो गोकुलवासी जो नित्य प्रातः काल उठते ही गोविंद का दर्शन करता है। और हम कितने अभागे हैं जो इस दुष्ट के राज में रहते हैं। हम मन में विचार भी ली कि मुझे गोविंद का दर्शन करना है, और पता चल जाएगा कंस को ये गोविंद का दर्शन करना चाह रहा है तो उसी समय मुझे ये मार देगा। आज गोविंद हम सभी की लालसाएं पूरी करने के लिए आज ये मथुरा में पधारे हैं। और मथुरा में आए ना, रात्रि काल उन्होंने आराम किया, प्रातः काल उठे और स्नानादि से निवृत्त हुए। चलो अब मुझे धनुष यज्ञ देखना है। जैसे जब धनुष यज्ञ के लिए बढ़े ना, तो एक धोबी जो कपड़े लेकर के कंस के और कंस के अनुचरों के लेकर के जा रहा था, कृष्ण कहता, अरे इधर आ धोबी, ये वस्त्र मुझे दे। नहीं नहीं ये वस्त्र नहीं दूंगा, ये कंस के लिए है, ये उनके सैनिकों के लिए है, ये उनके मंत्रियों के लिए है। नहीं देगा। गोविंद ने जोर से थप्पड़ लगाई और वस्त्र उनसे ले लिया और आगे जाकर के दर्जी से कहता है, सुंदर जी जैसे मैं हूं ना वैसे मेरे नाप का ये वस्त्र सील दे, क्योंकि कोई वस्त्र बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, और मेरे जितने भी मेरे साथ ग्वाल बाल है ना सबके लिए सील दे। और दर्जी ने कुछ ही क्षण में वो कृष्ण के माप का, बलराम जी के माप का, उनके गोपगणों साथियों के माप का उन्होंने सुंदर वस्त्र बनाया और भगवान श्री कृष्ण उसे पहन करके जैसे ही आगे निकले तो कुब्जा जो 8 जगहों से टेढ़ी थी वो चंदन लेकर के आगे बढ़ रही थी। कन्हैया कहते हैं, अरे ये कहां लेकर के जा रही है अंगराग? कुब्जा कहती है, ये मैं कंस के लेकर के लिए जा रही हूँ। कंस ये चंदन से अंगराग लगाएंगे, मस्तक पे चंदन लगाएंगे। अरे कुब्जा ये चंदन मुझे भी देगी? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगी। गोविंद को चंदन दिया, गोविंद ने अपने माथों का श्रृंगार किया, उससे सभी ग्वाल वालों ने श्रृंगार किया। गोविंद देखे कि ये कुब्जा 8 जगह से टेढ़ी है। गोविंद उसके निकट गए, अपने दोनों पैर के दोनों अंगूठों से उस कुब्जा के दोनों पैर के दोनों अंगूठे को दबाए और भगवान गोविंद ने उस कुब्जा के दोनों हाथ पर के जोर से खींचे और 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई। गोविंद ने उस कुब्जा पर कृपा करी और कुब्जा पर कृपा करते हुए जैसे देखे धनुष यज्ञ, जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं पाते थे, उस धनुष को निकट में गए और
श्री कृष्ण ने उस धनुष को देखते देखते ही हाथ में लिया और जोर से आवाज कर तोड़ दिया उस धनुष को। और उस धनुष की टंकार सुन करके कंस भयभीत होने लगा। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हिला भी नहीं पाते थे, आज उस धनुष को कंस ने श्री कृष्ण ने एक झटके में तोड़ दिया। भयभीत होने लगा कंस को, अपसुकुन होने लगा। गधे रोते दिखाई देने लगे। उनका चेहरा प्रतीत दर्पण में अजीब प्रतीत होने लगा। गधे पर बैठा हुआ स्वप्न देखने लगा। उन्होंने ऊपर एक सुंदर ऊपर ऊंची मचान बना ली। जब आगे बढ़े ना तो एक कुबलिया पीठ नामक हाथी था, बहुत बलशाली हाथी था। अब उनके अनुचरों ने उनको क्या किया, आज उस कुबलिया पीठ हाथी को खूब मदिरा पिलाया। मदिरा पिला करके जब वो मदमस्त हो गया, रणभूमि में उतारा और कहा सुनो अब इसके साथ युद्ध करनी पड़ेगी। मुष्टिक चारूर सभी ने उनके सामने रख दिया। देखते देखते ही कुबलिया पीठ के साथ मारा युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी इधर भागते कभी उधर भागते। बलराम जी की ओर देखते हैं कृष्ण अब ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। जैसे ही श्री कृष्ण हाथी के मुख से पीछे की ओर निकले और हाथी ने अपनी सूंड पटकी, दांत जमीन से स्पर्श हुआ। बलराम जी ने उस कुबलिया पीठ हाथी के दोनों हाथों को, दोनों दांतों को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से घुमाते हुए पटका और उस हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम जी ने उस कुबलिया पीठ का उद्धार किए और उस कुबलिया पीठ हाथी को, उस दोनों दांतों को दोनों भाइयों ने दोनों कंधों पर रखा। और सुखदेव जी महाराज बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। मल्ला नाम सनेनी नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनाम सताम सिद्धिभुजाम स्वास्ता सुपित्रो शिशो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित उस समय वो दोनों भाई ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दुष्टों को लग रहा है कि ये हमारे शत्रु हैं। जो माता है उनको लग रहा था ये मेरी पति है। जो नव विवाहिता जिसकी विवाह होने वाली है उसको लग रहा है ये मेरे होने वाले पति हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको माँ के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो भगवान के प्रेमी है उसको प्रेम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सभी को जिस भावना से जो गोविंद को देख रहा था उसी भावना से भगवान श्री गोविंद उसको दर्शन दे रहे थे। और जैसे ही आगे बढ़े मुष्टिक चाणूर आदि पहलवान उनके सामने आकर के खड़े हो गए और बोले अभी मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। मस्करी करने लगे उनके साथ। गोविंद कहते हैं मैं इतना छोटा सा बालक ही, अभी 7 वर्ष से थोड़ी ऊपर 7.5 वर्ष की उम्र हुई है हमारी, और तुम जैसे पहलवान चट्टान की तरह युद्ध बराबरी से होनी चाहिए ना। मुष्टि कहता है मैंने देखा है अभी अभी इतने विशाल महान कुबलिया पीठ को तुमने देखते देखते ही मार डाला है। नहीं मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। मुष्टि के साथ कृष्ण और चाणूर के साथ बलराम दोनों का युद्ध होने लगा। और मल्ल युद्ध में गोविंद और बलराम दोनों के पैर पकड़े और घुमाते जोर से पटके और उन मुष्टिक चाणूर आदि दैत्यों का भी भगवान ने उद्धार किए। बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही आगे बढ़े तो सामने कंस की ऊपर मचान बनी थी। श्री कृष्ण जोर से जंप मारी और सीधे कंस के पास। और श्री कृष्ण को मारने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। श्री कृष्ण का भय ही उस कंस को भयभीत कर दिया था। और जैसे ही कंस को लेकर के नीचे कूदे उसी तरह कंस के प्राण पखेरु और कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। बाल कृष्ण लाल की। और गोविंद सीधे कारागार में गए, अपने मां देवकी से मिले, अपने पिता वसुदेव जी से मिले। कारागार में जाकर के बेड़ी बंधन से मुक्त करवाया। उनके जो नाना थे सूरसेन जी महाराज, जिन्होंने राज्य पद से अपने पिता को हटा करके स्वयं राजा बन गया था, उसने सूरसेन को राजा बनाया मथुरा का। और
मथुरा का राजा बना करके अब उनके माता पिता ने विचार किए अब इसको गुरुकुल भेजना चाहिए। और माता पिता ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में उनको पढ़ाई करने के लिए भेजा। उससे पूर्व उनके माता पिता ने बलराम और श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार करा करके आज गोविंद और बलराम जी को गुरुकुल भेजा। अपने बच्चे को कभी भी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता उस बच्चे के महान शत्रु के समान हैं जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं अथवा पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल अथवा स्कूल में नहीं भेजते हैं। वो माता पिता सबसे बड़े शत्रु हैं उस बच्चे के लिए। अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आज वसुदेव जी और देव के गुरुकुल में भेजे सांदीपनी मुनि के आश्रम में, और केवल 64 दिनों में गोविंद और बलराम ने 64 कलाओं को उन्होंने सीख लिया। और विद्या अध्ययन करने के बाद अपने गुरुदेव गुरु ग्रह गए पढ़न यदुरा। गुरु ग्रह गए पढ़न यदुरा। गुरु ग्रह गए पढ़न यदुरा। गुरु ग्रह गए पढ़न यदुराई। अल्प काल विद्या सब अल्प काल विद्या सब अल्प काल विद्या सब। और केवल 64 दिनों में 64 कलाओं को गोविंद ने अध्ययन किया। और जाते जाते उन्होंने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव हमने आपसे कुछ सीखा है, और जब सीखा है ना तो आपको कुछ न कुछ हमें दक्षिणा देना है। और जीवन में चीज ध्यान रखना चाहिए, जीवन में यदि किसी से कुछ सीखने को मिले ना तो फ्री में नहीं सीखना चाहिए, उसके बदले में कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। जय श्री। अच्छा, अब ये बताइए, जब अपने घरों में आप पूजा पाठ आदि करवाते हैं तो पंडित जी को दक्षिणा देते हैं? देते हैं ना? और जब आपने भागवत कथा सुन रहे हैं तो हमारी दक्षिणा बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। कौन कौन दक्षिणा देगा हमें? बस आधे लोग ही। जय श्री। जब हमने कथा सुनाई है ना तो दक्षिणा भी बनती है, पर वो दक्षिणा नहीं जो आप देंगे, वो दक्षिणा हमें नहीं चाहिए। मैं जो मांगूंगा वो दक्षिणा चाहिए। अब कितने लोग तैयार हैं? एक बात कहूं, कहो एक बार, जय श्री। भगवान ने इस भागवत जी में ये जो धन है ना, इसको तुच्छ माना है। और जाते समय कृष्ण बोलते हैं, गुरुदेव आप दक्षिणा मांगिए, क्या चाहिए आपको? और दक्षिणा वही होती है जो गुरुदेव मांगे, वही दक्षिणा देनी चाहिए। कल आप लोगों को तैयार होकर के आना है दक्षिणा देने के लिए। कैसी? अपने जीवन की कोई एक बुराई। आपके जीवन में हजारों बुराई होगा, मुझे हजारों नहीं चाहिए। जितने भी भक्त यहां बैठे हैं उनके जीवन में यदि कोई भी एक भी बुरी आदत है, वो बुरी आदत कल यहां पर मुझे दक्षिणा के रूप में देकर के आप अपनी घर की ओर जाना। और जब तक दक्षिणा देंगे नहीं तब तक इस कथा का फल आपको मिलेगा नहीं। कोई भी बुरी आदत, गाली देने की आदत हो, बीमल गुटखा खाने की आदत हो, तमाकू खाने की आदत हो, गाली देने की आदत हो, अपने सासू से झगड़ने की आदत हो, अपने बहू से झगड़ने की आदत हो, कलह करने की आदत हो, कोई भी बुरी आदत जो आपको लगे हमें देना है और देना चाहिए। और न देना ये आपकी मुकद्दर है।
जयश्री आज गोविंद पूछते हैं गुरुदेव बोलिए आपको क्या चाहिए दक्षिणा। गुरुदेव कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाकर के गुरु माता से पूछो, यदि वो कुछ मांगेगी तो ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और सच्चे गुरु की पहचान यही होती है, गुरु की सच्ची पहचान यही होती है, गुरु के धन से लोभ नहीं करना चाहिए और शिष्य को भी गुरु के धन से लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोनों को नरक मिलती है। जयश्री गुरु ने कुछ भी नहीं मांगा, नहीं चाहिए, माता के पास भेजी, माँ के पास गए, गुरु माँ मैंने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करी है, दक्षिणा कुछ बनता है, मैं कुछ देना चाहता हूँ। माँ कहती है देख मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पता चला है तू भगवान का अंश है, एक काम कर, मेरा पुत्र छोटे में ही मर गया था, पता नहीं समुद्र में गया कहाँ गया, वो मर गया, मैं अपने पुत्र से बहुत प्यार करती हूँ, गोविंद यदि दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को लौटा दो। गोविंद गए समुद्र के पास, अरे तूने मेरे गुरुपुत्र को मारा है? बोला मारा तो था मैंने, लेकिन उसको यमराज ने अपने पास लेकर के चला गया। उसी समय गए यमदूत से यमराज के पास, अरे तूने मेरे गुरुपुत्र को रखा है, और गुरुपुत्र को लेकर के श्री कृष्ण आते हैं और गुरु माता से कहते हैं माँ ये मेरी दक्षिणा आपको अर्पण कर रहा हूं। और श्री कृष्ण ने जो माँ मांगी थी, गुरु माँ वो दक्षिणा अपने माँ को प्रदान करी, और प्रदान करने के बाद वो अपने घर की ओर आए। आज मथुरा में बैठे हैं सभी, आज भगवान श्री कृष्ण के मन में थोड़ी शांति कम है। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव मेरा गोविंद तो ठीक है ना? मेरे गोविंद को हम लोगों की याद नहीं आती है? हाँ माँ गोविंद ठीक है। और प्रातः काल उन्होंने उठा, गोपियों को समझाने के लिए गए। उद्धव जी कहते हैं गोपियां व्यर्थ की चिंता मत कर, ये श्री कृष्ण है ना, ये श्री कृष्ण परब्रह्म है। गोपियां कह ही रही थी, उसी समय एक भंवरा आकर के एक उनके पैर पे बैठता है। जैसे ही भंवरा उनके पैर पे बैठता है ना, तो देख उद्धव वो देख रहा है उसको, ये बड़ा कपटी है भंवरा, और ये भंवरा को लोग प्रेम का प्रतीक कहते हैं, ये बड़ा कपटी है। ये भंवरा पुष्प पे जाता है और पुष्प के रस को चूस लेता है, और जब उसको तृप्ति हो जाती है ना, तो उस पुष्प को छोड़ करके भंवरा उड़ जाता है। उसी तरह गोविंद हम लोगों के साथ था, जब उसका मन भर गया तब वो मथुरा चला गया। जय श्री मत बात करो बेदर्दी की। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उनकी बात नहीं कहो, उनको किसी का दर्द ही पता नहीं है कि घर सौ घनश्याम गए कह के ब्रज में आएंगे हम परसों, परसों की जो हद बाट सदा ब्रजवासन बीत गई बरसों, बरसों मुलाकात नहीं कबहू, यदुराज गए अब तो करसों, कर सोई वियोगिनी मोह लई, अब नो न फिरे कुबरी घर। और कहने लगी कि मत बात करो बेदर्दी की, बेदर्द दर्द को क्या जाने, मत बात करो बेदर्दी की, मत बात करो बेदर्दी, बेदर्द दर्द को क्या जाने, मत बात
करो बेदर्दी की। और गोपियां कह रही हैं क्या? आने की कह के परसों की अब तक नहीं लौटे निर्मोही। आने की कह के परसों की अब तक नहीं लौटे निर्मोही। परसों की बरसों बीत गई, परसों की बरसों बीत गई। वो वादा निभाना क्या जाने, मत बात करो बेदर्दी की, मत बात करो बेदर्दी की। उद्धव जी से कहने लगी, उद्धव जी जाकर कह देना उस निष्ठुर प्यारे नाराज से। बोलो नाराज भी है और प्यार भी कर रही है। उद्धव जी जाकर कह देना उन निष्ठुर प्यारे काना से, क्या हम जिंदा रहे या मर जाए, हम जिंदा रहे या मर जाए। वो प्रीत निभाना क्या जाने, बात करो बेदर्दी की। दर्द दर्द को क्या जाने, मत बात करो बेदर्दी की, मत बात करो बेदर्दी की। दर्द दर्द को क्या जाने, मत बात करो बेदर्दी की, मत बात करो बेदर्दी की। गोपी कहती हैं उद्धव वो भावड़े की तरह कपटी है, और उद्धव जाके कहना जो मैं ठीक हूं, और कहना जो मैं ठीक हूं। उद्धव जी बहुत प्रयास किए, अपने ज्ञान से उसको समझाने की प्रयास किए, लेकिन एक ही शब्द में कहती हैं गोपियां, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ये तेरी ज्ञान चर्चा वो सुहाती नहीं है, और बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति
उद्धव अब शांति नहीं है मुझे, जाके कहना गोविंद से। और उद्धव को भी जो ज्ञान का जो अहम था ना, वो उद्धव ज्ञानी बन करके गया था और उद्धव आज प्रेमी बन करके ऊधो सुधो गया सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डिब डिबी सुप्रेम को बाजो। उद्धव को अहम था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, आया तो था वृंदावन ज्ञानी बन करके, लेकिन जब मथुरा लौटा ना तो प्रेमी बन करके लौटा। और ये श्री कृष्ण कथा है ना, प्रेमियों की कथा है, रसिकों की कथा है ये भागवत कथा। गया श्री कृष्ण से मिले उद्धव, क्या समाचार? हाथ जोड़ के कहा गोविंद, ये जो गोपियों की जो भक्ति है ना, इसकी पराकाष्ठा बहुत बड़ी है, इसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। ये गोपियों का जो प्रेम है ना, बहुत अनंत है। और आज आई कथा में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उद्धव जब लौट करके आए तो परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, राजन जब उस कंस के जो पत्नियां थी तो कंस के मरने के बाद उसका क्या हुआ? परीक्षित जी महाराज से कहते हैं सुखदेव जी, राजन अस्ति प्राप्ति स कंसस्य महिषो भरतर्षमः। उस कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्ति अर्थात हमारे पास है, और प्राप्ति अर्थात जो हमारे पास नहीं है उसको भी हम प्राप्त कर ले। जिसकी ऐसी बुद्धि है वो कंस है। जय श्री, जो हमारे पास है वो तो है ही, और जो हमारे पास नहीं है और हमें पसंद आ गया कि मुझे वो लेना है, तो किसी तरह चाहे मार करके हो चाहे झगड़ा करके हो वो वस्तु लेकर के आ जाए, प्राप्त कर ले, उसका नाम कंस है। अब बताइए अभी यहाँ पे कितने सारे ऐसे कंस बैठे हैं, जो है तो है ही, देख लिया वो अच्छी है, अब उस पर लोभ बन गई, वो हम किसी तरह ले ले। तो ये स्वभाव कंस का है, और जिसके पास ऐसी स्वभाव है वो कंस ही है। और वो जब कंस मरा तो अस्ति और प्राप्ति भागते भागते अपने पिता के घर आई, और पिता का नाम था जरासंध। जरासंध को पता चला मेरे दामाद को श्री कृष्ण ने मार दिया है, अब उसको मारने का प्रयास करने लगे। अब जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया और श्री कृष्ण पे आक्रमण किया। श्री कृष्ण और बलराम ने उन दोनों को केवल जरासंध को छोड़ करके उस 23 अक्षौहिणी सेना को उन्होंने मार दिया। बलराम जी कहते हैं मारो, इसे भी मारो, जरासंध को भी मार दो। कृष्ण कहे नहीं नहीं, अब हम कहां कहां घूमेंगे, कहां कहां किस किस को पकड़ पकड़ के मारेंगे। और जरासंध है ना, इस समय में इस पृथ्वी का बहुत सबसे बड़ा बलशाली योद्धा है और सबके साथ इसकी मित्रता है। अब यही सबको पकड़ पकड़ के लाएगा। ऐसा है भागवत जी में 17 बार, एक बार 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया, ऐसे 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया, और भगवान श्री कृष्ण उसका उद्धार किए और जरासंध को छोड़ते गए। इस बार 18वां बार पुनः 23 अक्षौहिणी सेना के साथ उसका एक परम मित्र था जिसका नाम था कालयवन। कालयवन को एक विशेष वर प्राप्त थी, उसके सामने जो भी उसका शत्रु आएगा उसका आधा बल उस कालयवन के पास आ जाएगा और शत्रु उसके सामने निस्तेज हो जाएगा। और सभी माता बहनों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। सभी माता बहनें जो भी है थोड़ा थोड़ा आ जाए, पीछे वाले भी अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आगे बढ़ते समय पीछे ना देखे, पीछे बहुत दिन देख लिया आप लोगों ने, अब आगे देखनी है। जय श्री, जय जय श्री राधे
और इस बार जो अपने मित्र को लेकर के जिसका नाम था काल यवन के सामने जो भी शत्रु खड़ा होता उसका शक्ति वो अपने अंदर खींच लेता और उसका शत्रु निस्तेज हो जाता था। यह बात श्री कृष्ण को पता थी और जैसे ही पता चला कि अब इस पर जरासंध काल यवन के साथ हमारे पर आक्रमण करने वाला है, तो रात ही रात विश्वकर्मा जी के द्वारा बीच समुद्र में उन्होंने द्वारिका का निर्माण किए। बोलिए द्वारिकाधीश की। और द्वारिका के निर्माण के बाद अपने जितने भी उनके वंश सगा संबंधी जो भी थे उनको रातों रात द्वारिका में उन्होंने उनको उनके निवास स्थान पे रख दिया। और जैसे ही काल यवन ने आक्रमण किया तो युद्ध करते भागते और एक पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए। काल यवन ने विचार किया इसको हम जला ही देंगे आज, और काल यवन ने उस पर्वत को चारों तरफ से आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत से जोर से छलांग मांगी और भागने लगे। उसी समय काल यवन कहता है अरे रणछोड़। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम पड़ा रणछोड़ राय की। इस रणछोड़ राय की गुजरात में खूब पूजा होती है। और रणछोड़ राय जैसे भागे पीछे रुको रणछोड़ कहां भाग रहे हो, रुको। और भगवान श्री कृष्ण भागते भागते एक पर्वत के गुफा में घुस गए। और गुफा में घुसने के बाद एक मुचकुंद नामक राजा था, उसको अपनी पीली दुपट्टा उसको उड़ा दिए और एक कोने में जाकर के छिप गए। वो काल यवन आया, अरे रणछोड़ कहाँ गया, देखा कि अरे लगता है तू सो गया है, सोने की नाटक कर रहा है। और उस मुचकुंद नामक राजा को अपने पैरों से मारने लगा। और उस मुचकुंद नामक राजा जो था उसकी नींद खुली और जैसे ही उस काल यवन को देखा काल यवन जल करके भस्म हो गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि काल यवन के सामने जो भी शत्रु खड़ा होता है उसका बल निस्तेज कर देता है काल यवन, तो ये मरा कैसे? सुखदेव जी महाराज कहते राजन ये कुछ वर्ष पूर्व देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग गया था और उस युद्ध में देवताओं को उन्होंने विजय दिलाई थी। उस समय कहा था जो मैं थका हुआ हूं और मैं सोना चाहता हूं और मुझे ऐसी वरदान दीजिए कि मुझे जो भी उठाएगा और मेरी आंखें खुलेगी और पहली दृष्टि जिस पे पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। और ये बात श्री कृष्ण को पता था, इसीलिए काल यवन ने लात मार के उठाई और गुस्से से उसका नेत्र खुला और नेत्र के सामने काल यवन और काल यवन जल करके भस्म। और इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण जी द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाकर के बलराम जी का श्री कृष्ण जी विचार करते हैं हम बलराम जी का विवाह कर दिया जाए और बलराम जी की विवाह होगी तो हमारी विवाह होगी। अब रेवत की पुत्री रेवती से श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि ने बलराम जी का विवाह करवा दिया। अब एक दिन बैठे थे कि भीष्मक रुक्मिणी जी विचार कर रही थी कि अब मेरे पिता विवाह करना चाहते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी और रुक्मिणी 5 भाई बहन थी। उनका बड़ा भाई का नाम रुक्मी, छोटे का नाम रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुकबाहु, चौथे भाई का नाम रुकमेश और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 संतान रुक्मी, रुकमरथ, रुकबाहु, रुकमेश, रुकमाली और रुक्मिणी, ये उनके भाई बहन थे। रुक्मी का शुरू से ही विचार था कि इसकी विवाह मैं शिशुपाल के साथ करूं, लेकिन उनके पिता का मन था
राजा भीष्म का मन था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ करूंगा, लेकिन उनका मन नहीं था। रुक्मिणी विचार कर रही थी कि ये मेरे पिता की बात मानता नहीं है रुक्मी, और ये शिशुपाल के साथ विवाह करा देगा, और मैं उसके साथ विवाह करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो इच्छा है वो मेरी विवाह श्री कृष्ण से हो। अब ये करे कैसे? उन्होंने विचार करते करते विवाह का समय निकट हो गया। पता चला कि अब 2 दिन बाद मेरी विवाह होने वाली है, वो भी शिशुपाल के साथ। बड़ी दुखी हुई है, और उस समय उनके घर में जो ब्राह्मण देवता आते थे पूजा पाठ करने के लिए, उनको बुलाइए। ब्राह्मण देवता, आप मेरा कार्य करेंगे? बोलो देवी, कौन सा कार्य करना है? उस समय कहते हैं ब्राह्मण देवता का मेरा कार्य करो, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती हूं, मेरी विवाह श्री कृष्ण से हो, ये मेरी मन है। कहना क्या चाहते हैं देवी? बोले मैं एक पत्र लिखती हूं, और वो पत्र जाकर के गोविंद को दे देना। और सबसे पहले प्रेम पत्र मां रुक्मिणी लिखी है। मां रुक्मिणी विचार कर रही है मैं लिखूं क्या? यदि मैं ऐसा लिखती हूं कि श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तो विचारेंगे क्या? ये कितनी सठी है, कितनी मूड है, लगता है ये मूर्ख है। ये कृष्ण क्या विचार करेंगे? अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ है और करिए श्री कृष्ण। और ये एक भारतीय नारी का नियम है जो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती है, और पति का नाम लेना भी नहीं चाहिए, कभी गुरु का, पति का कभी भूलकर भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब विचारेंगे क्या? यदि मैं पत्र में लिखता हूँ श्री कृष्ण, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या विचारेंगे वो? अभी विवाह भी नहीं हुआ है श्री कृष्ण। और यदि कहते हो श्री कृष्ण, तो पति का नाम लेना नहीं चाहिए। अब मैं ये पत्र किसके नाम से लिखूं? वो समझेंगे कैसे कि ये पत्र मेरा है? उस समय में मां रुक्मिणी एक सुंदर नाम दिया भगवान को। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। 7 श्लोक में उन्होंने प्रेम पत्र लिखी है मां। क्या लिखी है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्तुंदाप रूपम दृशाम दिशिमता मखितार्थ लाभम त्वच्चेता विसरि त्वमपत्र में। बहुत ही सुंदर पत्र लिखे। मां कहती हैं मैंने सुना है आपको, मैंने देखा नहीं। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को मैंने केवल सुना है। और किसको नाम क्या दी? त्रिभुवन सुंदर भगवान को नाम दिया। बोले त्रिभुवन सुंदर भगवान की, जो इस तीनों भुवन में जो आपसे सुंदर कोई है ही नहीं। और कहती है त्रिभुवन सुंदर, मैं ये आपको पत्र लिख रही हूं, और ये पत्र निर्विश्य कर्ण विवरई, और मैंने सुना है। और आगे के श्लोक में लिखती हैं, सुनो, पत्र में लिखती हैं, जो देखो मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती हूं, और मेरा जो भाई है रुक्मी, वो चाहता है कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह करूं। देखिए, मैं कदापि शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। यदि शिशुपाल के साथ मुझे विवाह करना पड़ा तो मैं विष पी करके मर जाऊंगी। और सुनिए, मैं ये पत्र आपको भेज रही हूं कि आप आए और आप मुझे हरण करके आप लेकर के चले जाए। उसमें लिखती है मां, जो मेरे कुल का नियम है कि विवाह से 1 दिन पूर्व गिरजा पूजा करते हैं, मां गौरी की पूजा करते हैं। और मेरे घर से कुछ दूर पर मां गिरजा की मंदिर है, और मैं जाऊंगी, गिरजा का पूजन करूंगी, और गिरजा का पूजन करके मैं जैसे ही बाहर निकलूंगी वैसे ही आप आइएगा और मुझे हरण करके आप ले जाइएगा। और वो पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिए। ब्राह्मण देवता से कहती है मां, इसे गोविंद के पास पहुंचा दो। और वो ब्राह्मण देवता वो पत्र लिए और पत्र ले जाकर के पहुंच गए द्वारिका।
और द्वारिका में कहते हैं भगवान भगवान माँ रुक्मिणी ने आपको एक पत्र भेजी है और पत्र भी ऐसी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण देवता ये पत्र आप ही पढ़ के सुना दीजिए। पत्र गुप्त नहीं था और पत्र गुप्त भी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण देवता ये पत्र आप ही सुनाइए। और ब्राह्मण देवता ने उस 7 श्लोकों को पढ़ करके सुना दिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं ब्राह्मण देवता आप जाइए, मैं जरूर आऊंगा। और इधर गिरजा पूजन के लिए जाने वाली है, निकल चुकी है घर से, गिरजा पूजन के लिए मंदिर में प्रवेश करने वाली है। और माँ रुक्मिणी की दृष्टि ब्राह्मण की और आई नहीं लगता है गोविंद नहीं आएंगे। आज यदि गोविंद नहीं आए तो मैं विष पी करके मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल से कभी विवाह नहीं करूंगी। और जैसे ही मंदिर में अपनी पहली कदम रखने वाली थी वैसे ही ब्राह्मण के ऊपर दृष्टि पड़ी माँ की। ब्राह्मण देवता हंस दिए। माँ रुक्मिणी समझ गई मेरा काम हो गया है। गई माँ रुक्मिणी बड़ी भाव से गिरजा पूजन करी। माँ बहुत भाव से गिरजा पूजन करी। और जैसे ही गिरजा पूजन करके माँ बाहर निकली, उसी तरह देखी कि रथ पे बैठे हुए गोविंद आ रहे हैं झड़प से। माँ रुक्मिणी सोची कि यदि वो देख लेंगे ये शिशुपाल के दूत लोग तो उसको पकड़ लेंगे और यहां से भागना मुश्किल हो जाएगा। माँ रुक्मिणी बहुत सुंदर थी। सभी के मन में ये हो रहा था शायद मेरी विवाह रुक्मिणी से हो जाए। और जैसे ही गिरजा पूजन करने के बाद माँ रुक्मिणी अपनी पैर मंदिर के चौखट से बाहर रखी। सभी द्वारपाल सभी दूत उनको देखने लगे और सभी को देखते हुए माँ एक बार मुस्कुरा दी। और जैसे ही माँ मुस्कुराई ना, सभी द्वारपाल सभी सैनिक सभी अपनी सुध बुध सभी भूल गए और सभी माँ की मुस्कुराहट को देखने लगे। इसी क्षण का इंतजार था। श्री कृष्ण आए। कहीं ऐसा कहते हैं कि रुक्मिणी का हरण श्री कृष्ण ने किया है, ऐसा नहीं है। माँ रुक्मिणी कहती है अरे देख किधर रहे हैं, और झट से माँ रुक्मिणी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ती है और खींचते हुए रथ पे बैठती हैं और बोले चलो यहाँ से भागो, और भागने लगे। तब तक में सुध बुध खुली राजाओं की। अरे देख 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 ये रुक्मिणी को लेकर के भाग रहा है। और तब तक में बलराम जी भी आ गए। अरे श्री कृष्ण तेरे को कहना यही काम करना था तो बताता, मुझे अकेले आने की क्या जरूरत थी दुष्ट राजाओं के बीच में। और बलराम जी भी उनके पीछे चले। बलराम जी उन शत्रुओं का सामना कर रहे हैं, रथ लेके भाग रहे हैं। उसी समय रुक्मी झड़प से उनके पास गया और बला भूला करने लगा, बाण मारने लगा। रहा ने अग्नि से रथ रोकी और रुक्मी के साथ युद्ध करने लगे। और उस युद्ध में रुक्मी की मूछ मुड़वा दी, बाल छिलवा दिया। और जैसे ही मारने के लिए प्रयास करने लगा, माँ रुक्मिणी आकर के भगवान की चरण पकड़ ली। भगवान ये जैसा भी है ना मेरा भाई है, और मेरा भाई से पहले ये आपका होने वाला बड़ा साला है। बलराम जी अरे कृष्ण ऐसी कोई हरकत करता है क्या अपने होने वाले रिश्तेदारों के साथ? ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, छोड़ो इसे, ये हमारा होने वाला संबंधी है। और पुनः रथ में बैठ करके द्वारिका में पधारे हैं। और द्वारिका को आज बहुत सुंदर अद्भुत द्वारिका को सजाया है। और माँ रुक्मिणी भी कहती है आओ मेरी सखियों मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीली सगाई, सदगुरु ने मेरी कीली रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करावो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करावो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगावो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, सबरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहागन की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बना दो, शाम तेरी दीवानी हुई है, हो मुझे अपनी तो दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई हो। द्वारे पे आ गई बारात, बारात मोदियानी, द्वारे पे आ गई बारात, बारात मोदियानी, द्वारे पे आ ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंगनाई छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंगनाई छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
और लगे दूल्हा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा तू, लगे दूल्हा तू, लगे दूल्हा तू दिलदार सांवरे। किसने किया किसने किया श्रृंगार सांवरे। चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने। किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। होके सवार कन्हैया काल कजरे, तेरा किसने बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। और रहे सलामत हाथ सदा जो मुझे सजाया, से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। आप सजाता रहे वो हर बार सामने, सजाता रहे वो हर बार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे में गाऊं। चाहता रहूं मैं हर बार सामने, चाहता रहूं मैं हर बार सामने। किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा तू दिलदार सांवरे।
हमने किया दिलदार सावरे। और सभी द्वारकावासी आ गए, भगवान की शादी होने लगी। और कह रहा है, और जब से सांवरे ने, हाँ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, रुक्मणी जी कहने लगी कन्हैया से, और जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। तो मेरे हर पल साथ, वो तो रहता मेरे हर पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो मेरी सांवरे मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले हो मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। कत्तर मेरा पल में संभाला है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभाला है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, ओ डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। और डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। तो हो गए वो मेरे हो गए, मेरे हो गए तेरा लेखा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने सामने के बिना मोहे कोई नहीं भाता है, सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है। और मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है। ओ मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है। बांधी सांवरे से, बांधी सांवरे से, बांधी सांवरे से प्रेम की एक के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। और जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
दूल्हे सरकार की। जय हो। आप सभी भक्त लोग आवाज बढ़ाइए। अब सभी भक्त लोग बैठ जाइए। अभी अभी बारात आई है, बारात थोड़ी नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फेरे होगी। आप सभी लोग बैठ जाइए। अभी बारात थोड़ी नाश्ता पानी करेंगे। विवाह में 5 मिनट विलंब है अभी। बोले दूल्हे सरकार की। विवाह में भी 5 मिनट विलंब है। अब सभी भक्त लोग ध्यान दे। जय श्री राधे रानी सरकार की। जय हो। सही भक्त लोग मौन हो जाए। कुछ भक्तों ने अपनी सेवा राशि दी है, उनका नाम लेकर के हम सम्मान करेंगे। उसके बाद विवाह का कार्यक्रम होगा। विवाह के कार्यक्रम को 5 मिनट रोका जाए। अभी जिन भक्तों ने कुछ सेवा राशि दी है उनका सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले सरिता मिश्रा जी, रेखा कनौजिया जी, माधुरी जी, इन्होंने रॉयल पार्क के तरफ से 5100 रुपये का सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। सरिता मिश्रा जी, रेखा कनौजिया जी, माधुरी जी, इन तीनों ने मिलकर रॉयल पार्क सोसाइटी की ओर से, रॉयल पार्क सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आई है तो ऊपर आकर के आप व्यासपीठ से आशीर्वाद ले सकते हैं। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है वो जल्द से जल्द व्यासपीठ पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। उसके बाद रेखा महेंद्र सेंगर जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना बेन जी, श्रीमती अर्चना बेन जी, इन्होंने 1100 का सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना सिंह जी का। नीतू संतोष विश्वकर्मा जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया भीम यादव जी, गुड़िया भीम यादव जी, इन्होंने 1500 का सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता मिश्रा जी, इन्होंने वस्त्रदान, सुवर्णदान और 501, इसमें समझ में नहीं आ रहा है 5001 है या 501 है, 501 का सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता मिश्रा जी का। और सुकिंद सरिता पंडित जी, इन बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुकिंद सरिता पंडित जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। संपत लाल शर्मा जी, इन्होंने 15 केजी तेल की सेवा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद संपत लाल शर्मा जी का। अर्चना बेहरा, इन्होंने 1151 रुपये का सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी, इन्होंने 1000 का सहयोग दिए हैं। संतोष रानी वाला यादव, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। पुनः कंचन मुकेश सिंह जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। अजीत मिश्रा जी, इन्होंने भी सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक बार जोरदार ताली बजा के सेवा कीजिए। राहुल मिश्रा जी, इन्होंने जनरेटर की पूरी सेवा दी है। जनरेटर कहां से आई है, कैसे है, ये जनरेटर की पूरी सेवा राहुल मिश्रा जी। आप ऊपर आए हैं तो व्यासपीठ से आशीर्वाद। और रागिनी देवप्रकाश कनौजिया जी, इन्होंने पानी की सेवा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा मुकुंद जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। विश्वनाथ मिश्रा जी, इन्होंने 2100 रुपये का सहयोग दिए हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिक्कू नीतू दुबे जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू उमेश विश्वकर्मा जी, इन्होंने 1001 रुपये का सहयोग दिए। हरीश भाई परमात्मा ज्वेलर्स भाई ने, हरीश भाई ने, इन्होंने 15 केजी चावल का सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई जी का। कमलेश भाई कुमावत, इन्होंने 25 किलो चावल की सेवा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भाई का गुप्त दान आया है 1100 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद।
विश्वनाथ मिश्रा जी, इन्होंने 2100 रुपये का सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी का। जय श्री। और जैसे पूर्व से ही पता था कि ये आयोजन सार्वजनिक है और आप लोग जैसे तन मन और धन से इस कथा में आपने सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ी सी सहयोग राशि की लगभग मुझे पता चला है, अब ज़्यादा नहीं, कुछ धनराशि की और आवश्यकता है इसमें। तो आप लोगों से आग्रह, जो आप पाठक जी से पूछे, विनीता पाठक जी और भूषण पाठक जी से उनसे पूछे जो किस चीज़ की आवश्यकता है, तो जो चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ आप इनको दे, जो ये कथा सफलतापूर्वक विराम की ओर जाए। तो अब कल की जो रूपरेखा है वो हम आपको बता दें। कल शाम को जब बैठे तो एक भक्त हमारे पास आए और बोले, महाराज जी आपने पूजा में सेवा थोड़ा है तो बहुत कम, क्योंकि घर में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कराने जाए तो 2500-3000 इतनों की खर्चा होती है, और यहाँ पे आप बहुत कम राशि में लगभग आपने कुछ 1100 ऐसा कुछ रखा है जिसमें आप पूजा करवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात, इतनी भागवत की यजमान बन रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भक्त थे जो धन की अभाव थी और कहा, महाराज जी आप कुछ ऐसा करें जो मुझे इसमें पूजा में बैठने का लाभ मिले, हवन में लाभ मिले। तो हमने उनसे कहा, और हमारे जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी पूजा का जो हो गया है वो हो गया है, पर बात जो हवन की है, सभी लोग ध्यान से सुने, ये हवन सार्वजनिक है और हमने इन ब्राह्मणों से बात करके हमने हवन में कुछ भी ऐसा नहीं रखा है जो आपको इतना देना ही है तो आप हवन में बैठेंगे। जिसको जो देना हो तो भला, न देना हो तो भला, सबको हवन में बैठना है और सबको हवन में भाग लेना है। मन में ऐसा विचार न मत करना जो मुझे इतनी राशि देनी पड़ेगी तो हवन में बैठेंगे। सबको हवन में स्वागत है और सबको हवन में बैठना। तो हवन जो है वो 11 बजे से प्रारंभ होगी और पूजा जो है वो सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी। और लग रहा है हमें नवचंडी रख रखे हैं क्या? कल नवचंडी माता रानी की नवचंडी यज्ञ इस मंदिर प्रांगण में रखे हैं, जो उस नवचंडी यज्ञ माता जी का बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। यदि घर में खड़े तो कम से कम 50,000 की उस यज्ञ में खर्च होती है, और वो यज्ञ आप लोगों को सरलता से मिल रही है। तो इस सरलता को छोड़ना नहीं है, बढ़ चढ़ के इसमें हवन में भाग लेना है। कुछ देना हो तो, न देना हो तो, इसका जरूर भाग ले आप में। दूसरी बात, कथा के बाद यहां से इस व्यासपीठ से प्रसादी रहेगी, तो इस सभी भक्तों को आज तक हम काउंटर से प्रसाद लेंगे, लेकिन कल की जो प्रसाद है वो व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद में, यहीं से व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद दी जाएगी। तो कल की आशीर्वाद यहीं व्यासपीठ से रहेगी। 2 दिन बचा हुआ है, कथा की जितनी हो इस व्यासपीठ की परिक्रमा जरूर करें। 2 दिन बचा हुआ है, आज और कल। प्रदक्षिणा जितनी हो सके निश्चित करें। और हमने जैसे भी हमने 3 दिन से कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान है, और उस सेवा संस्थान की इस स्कीम की अध्यक्षा हमने विनीता पाठक जी को बनाया है। तो इस विनीता पाठक जी से जुड़े और सबको इस संस्था से जुड़ना चाहिए, और इस संस्था का सबको एक कार्ड आपको दी जाएगी, और संस्था अगले महीने रजिस्टर्ड होने जा रही है। तो इस संस्था से सब जुड़े। और हमने कहा था यदि इस स्कीम में कभी भी ऐसा लगे आप लोगों को कोई गरीब बच्ची है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है धन के अभाव में, तो आप में से कोई भी भक्त इस विनीता पाठक जी से आकर के मिले, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं व्यासपीठ से जितना हो सकेगा इस संस्था से उस बहन की विवाह में सहयोग की जाएगी। और कल की जो प्रसंग रहेगी श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग रहेगा, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। और कथा के बाद, सुदामा चरित्र के बाद हम सभी पुष्पों की होली का आनंद लेंगे। अभी तक हम वृंदावन में देखते थे जो पुष्पों की होली होती है, कल यहीं पे पुष्पों की होली होगी। पूरे पंडाल में पुष्प पुष्प बिखरे जाएंगे। तो यहाँ की जो समिति है वो तो पुष्प लेकर आएगी ही, साथ ही साथ आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि घर से 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो पुष्प लेकर के और पुष्प की पंखुड़ी बना करके लाए, और हम सभी यहाँ पर पुष्प लुटा करके जैसे अबीर गुलाल उड़ाते हैं वैसे कल हम पुष्प उड़ा करके पुष्पों की होली करेंगे। वृंदावन की झांकियां आई है, झांकियों के साथ।
और सभी को, हाँ, और कई भक्त ऐसे भी आए थे जो महाराज जी हमें अपने घर में अथवा अपने सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने तालुका में, अपने गांव में जाकर के हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसा भी बोल रहे थे, महाराज जी इसका खर्च कितना होता है, क्या ये इससे छोटा भी प्रोग्राम हो सकता है, इससे बड़ा भी? बिल्कुल हो सकता है। यदि आप लोगों को यदि कथा सुनने की इच्छा है और बात केवल मेरी आई, तो ऐसी मन में विचार मत करना कि भरी पंडाल में ही कथा सुना जा सकता है। यदि आपको यदि अपने घर में कथा सुनने की इच्छा होगी, तो ये दास आपको आपके घर में अकेले कथा सुनाने के लिए तैयार है, वो भी केवल तुलसी के पत्र से। आप तुलसी के पत्र दे दे, कथा कभी बेचा नहीं जाता है, तो तुलसी के पत्र से आप अपने घर में भी सुन सकते हैं, आंगन में भी सुन सकते हैं, दरवाजे पे, गांव में, शहर में, सोसाइटी में, जहां भी कथा सुननी हो, ये दास अपने लिए आपको फ्री में सेवा देने के लिए तैयार है। और आज रात यहां पे ठीक 7:30 बजे इन सभी संगीतज्ञों के द्वारा सुंदरकांड रखा गया है। तो ये बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सुंदरकांड में आप सभी आए और सभी सुंदरकांड की पोथी लेकर के आए। और यदि मन में हो जो हम संकल्प करके नियम से सुंदरकांड सुने, तो आप पंडित जी से संपर्क करके आप नियम से संकल्प करके आपसे के नाम से भी सुंदरकांड यहाँ पे हो सकती है। और अंतिम बात, और यदि आप अपने सगा संबंधी मित्रों इष्टों की भला चाहते हैं, तो जो 7 दिन कथा में नहीं आए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो 6 दिन कथा में नहीं आए उनके लिए कोई बात नहीं। यदि आपको लगे जो हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, तो उनसे कहना जाकर के आज उनको फोन करना, कहना जो महाराज जी व्यासपीठ से बोल रहे थे 6 दिन कथा में नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं, कल की अंतिम दिन कथा चले और इस भागवत कथा के अंतिम बेला में भागवत जी की हम अंतिम श्लोक आप सभी से बुलवाएंगे और इस अंतिम दिन में अंतिम श्लोक बोलने से आप सभी को संपूर्ण भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। तो कल सूक्ष्म भागवत कथा भी होगी जो 5 मिनट की होगी और अंतिम श्लोक आप सभी से बुलाएंगे। जो भी प्रिय है उनसे कहना, आओ भागवत जी के अंतिम श्लोक सब कल बैठ करके हम सुनेंगे। अब विवाह का मुहूर्त आ गया है, हम सभी विवाह में प्रवेश करते हैं। माँ रुक्मिणी और श्री कृष्ण खड़े होकर के वरमाला हाथ में लिए हैं, पंडित जी बुलाए हैं, पंडित जी स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब माँ रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को वरमाला पहना रही है। बोले गोवर्धन नाथ की जय, दूल्हे सरकार की जय। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी बल्लभ कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बल्लभ कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। आइए अब शादी में प्रवेश करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोई शादी में जाते हैं ना, तो कोई खड़ा नहीं रहता है, खास करके सभी के सभी खड़े होते हैं और सभी नृत्य करते हैं। तो यहाँ भी सभी को अपने अपने जगह से खड़े होना है, सभी खड़े हो जाए। और अभी तक आपने नृत्य नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज जरूर अपने जगह पे खड़े, अपने जगह से नहीं हिलेंगे कोई,
खड़े होकर के भगवान के नाम के लिए एक ठुमका जरूर लगाएंगे। दूल्हे सरकार की आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगने वाह क्या खूब सजी है शाम की भोली सूरत, खुशी से झूमे नाचे मिला के आज मेरे द्वारकाधीश रुक्मणी भी अपना नृत्य करेंगी, खड़े कर दीजिए।
दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब आइए माँ रुक्मिणी और श्री कृष्ण को अपने स्थान पर बैठा दीजिए। और जिन्होंने भी अपना नाम कन्यादान में लिखाया है वो आरती के बाद कन्यादान करेंगे, क्योंकि वापस 7:30 बजे से सुंदरकांड प्रारंभ होगी, तो थोड़ी इन संगीत वालों को थोड़ी आराम की आवश्यकता रहेगी। ये कहे नहीं है, फिर भी हमें इतना ध्यान है। तो आइए आरती करें, और आरती के बाद सभी को आकर के माँ रुक्मिणी जी की और श्री कृष्ण की पूजा करनी है। भैया आवाज बहुत कम कर देते, कभी कभी जोर जोर से बोलना पड़ता है मुझे, फिर भी सभी लोग अब आज सभी लोग बैठ के ही आरती करेंगे। जो जजमान मुख्य हैं वो ये खड़े होकर आरती करेंगे, आप लोग सभी बैठ। श्री राधे। तो अभी कोई पूजा नहीं करेंगे, अभी आरती करेंगे। आरती के बाद जिनको पूजा करनी है, कन्यादान के लिए आना है, पंडित जी यहीं पे हैं, आपको संकल्प करके कन्यादान आदि कराएंगे। आइए आरती की ओर चलते हैं। बच्चे लोग सभी बैठ जाइए, पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ सब। ओम चंद्रमा मनसो जात जगशोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। जो भी भक्त आज सहयोग राशि दिए हैं उन सभी यजमानों से निवेदन आगे आके आरती करें। जो भी यजमान आज सहयोग राशि दिए हैं उनसे आग्रह आज के यजमान ऊपर आकर के आरती करें। और श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना
मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आओ ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद शीश नभावे, नारद शारद शीश नमावे, और करे जय जयकार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी। ताली से वाले दोगे। करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण में मोह रख लीजे, अपने चरण में मोहे रख लीजे। करो भवसा कर पार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव गुण गावे, कौन प्रिय प्रिय मार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरती कन्हैया तेरी आरती, वो सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम गंगाधरम, सारे सारम भुजगेन्द्रहारम, भवम भवानी हृदं नमामि, त्वमेव माताज पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः सततं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, हो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता।